बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा जनाब। रोज़ कहते हैं कि अगर आप दिन भर की रूटीन खूबसूरत चाहते हैं, उसमें बरकत चाहते हैं, हकीकी खुशी चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिन का आगाज़ खूबसूरती के साथ करें। वो कैसे होगा? ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से होगा। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से, नमाज से जब आप दिन का आगाज़ करेंगे तो देखिएगा आपकी रूह को भी सुकून पहुंचेगा और जो दिन भर की रूटीन में आप बरकत, कामयाबियां चाहते होंगे वो भी आपको यकीनन मिलेंगी। क्योंकि मुझे लगता है मुझ समेत हम कहीं ना कहीं ये शिकवा शिकायत करते हैं, ये वक्त में बरकत नहीं है, इतना काम काज करते हैं लेकिन रिस्क में बरकत नहीं हो रही, पता ही नहीं चलता। एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ से बिल्कुल वो जो भी रिस्क आता है, जो भी पैसा आता है वो ख़त्म हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि बरकत नहीं है। बरकत कैसे होगी? वो यकीनन जब आप अपनी सोच पॉजिटिव करेंगे, जब आप अपने एक्ट, अपना काम जो है वो जो करने जा रहे हैं उसका अंदाज़ बदलेंगे। कहते हैं ना कि हम अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। तो जब आप अल्लाह की मानना शुरू कर देंगे ना तो देखिएगा हालात खूबसूरत हो जाएंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसी खूबसूरती को आप मज़ीद इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी प्यारी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक हमेशा की तरह बहुत ही अहम है और मैं टॉपिक बताने से पहले ज़रूर अपनी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्रेडिट देना चाहूँगी कि खुद भी वो नौजवान हैं, नौजवानों के दर्द को, तकलीफ़ को वो अच्छे से समझते हैं और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आज का टॉपिक भी जो है वो उसका इंतखाब किया है। नौजवानों की तरबियत की जब हम बात करते हैं ना, ये जब हम उनके मुस्तक़बिल को देखने की बात करते हैं, बाज़ दफ़ा बाज़ जगहों पे ये भी सुनने में आता है कि हम बहुत पुरुमीद हैं अपने नौजवान नस्ल को लेके। क्यों 64% से ज़्यादा हमारी यूथ है, माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, हुनरमंद हैं, काबिल हैं, लेकिन जहाँ हम इतने पुरुमीद दिखाई देते हैं वहीं कहीं ना कहीं मायूसी भी झलकती है इस माशरे में। जब देखते हैं बहुत सारा हमारा जो नौजवान तबका है वो बेरोज़गार है, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अपने मुस्तक़बिल में आगे उसका अपने फ्यूचर को सेफ सिक्योर करने के लिए क्या करना है। तो जब यहाँ पे बात आती है फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ नौजवान तो हमने ऐसे देखे हैं कि 8-10 साल, 12 साल, 15 साल एक फील्ड में काम करने के बाद उन्हें अदराक होता है कि नहीं, मैं तो किसी और काम के लिए बना था। यानी कि वो 10-12 साल, हम ये नहीं कह सकते कि उसने वेस्ट किए, लेकिन बहुत कुछ उससे भी सीखा, लेकिन एक्चुअल में जो उसके अंदर एक टैलेंट, जो सलाहियत थी, जो खुदादाद हम सलाहियतों की बात करते हैं, वो उसे कहीं पहचानने में वक्त लगा। तो आज इस प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे जनाब कि कैसे नौजवानों की तरबियत जो है वो की जाए, कैसे कैरियर काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं लोग मशवरे बहुत देते हैं, सलाह बहुत आपको देते हैं और सबसे अच्छा जो गाइड कर सकते हैं वो यकीनन आपके घर वाले, आपकी फैमिली या फिर आपके उस्ताद, आपके टीचर्स कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे अपने नौजवानों की तरबियत हम कैसे करें। कैरियर काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं बहुत सारे सेशंस होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर गला फाड़ फाड़ के बता रहे होते हैं कि आप क्या करें, क्या नहीं कर सकते, कैसे खुद को आप अपने मुस्तकबिल को आप सेफ सिक्योर कर सकते हैं, कामयाबी के लिए आपने कौन कौन से जो असूल हैं, कौन कौन से तकाज़े हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। लेकिन बातें हम बहुत सुनते हैं और करना भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम बैठ के ये भी सोचते हैं, अहद कर लेते हैं कि आज जो मैंने बात सुनी, आज जो किसी ने मुझे मशवरा दिया मेरे कैरियर के हवाले से है, मेरे फ्यूचर के हवाले से है, मुझे कामयाबी की राह पे गामज़र करने के हवाले से, मैं उस पर काम करूँगा, उस पर फोकस करूँगा और अमल करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। लेकिन हम कर नहीं पाते। अब जब ये कर नहीं पाते ना, यहाँ पे फिर मसला शुरू हो जाता है। बहुत सारी और भी इश्यूज़ हैं इस नौजवानों की तरबियत के हवाले से या कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। ओवरऑल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आती भी हैं, खूबसूरत अंदाज़े बयान रखती हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई वर्किंग लेडी अपनी पूरी लाइफ को जो है वो मैनेज करके लेकर चलती हैं। ना सिर्फ अपनी फैमिली की जब हम बात करें बल्कि अपने जो अपने ऑफिस की लाइफ और फिर उसमें साथ साथ बच्चों को संभालना और एक कामयाब ज़िंदगी बसर करना। ऐसी जो ख़वातीन है यकीनन उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें सामने लेकर आना चाहिए, तो उनसे जानना चाहिए कि हम नौजवानों की तरबियत कैसे करें। और जब कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसमें हमें किन असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो जनाब इन्हीं से हम जानेंगे। हमारे साथ है मैरीन तारिक। अस्सलाम वालेकुम मैरीन, वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं आई एम महविश? गुड, थैंक यू सो मच मैरीन। हमेशा जब भी आपको बुलाते हैं अहम टॉपिक पे आप हमें ज्वाइन करती हैं। आज का टॉपिक भी मेरे लिए, नाजरीन के लिए, हम सब के लिए बहुत ही अहम है। कैरियर काउंसलिंग बेसिकली ये है क्या और इसको समझना, जानना क्यों ज़रूरी है?
थैंक यू सो मच हमेशा की तरह मुझे बुलाने के लिए और Yeah, yeah. इतने अच्छे टॉपिक्स चूज़ करने के लिए, वाकई जिन पे बात होना बहुत ज़रूरी है। करियर काउंसलिंग बेसिकली अपना करियर पाथ चूज़ करना है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। करियर काउंसलिंग का बेसिकली आगाज़ तो स्कूल सिस्टम से ही होना चाहिए। तो जब बच्चे अभी स्कूल में हैं, वहीं से उनको बताना चाहिए कि आपने कौन से ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं या कौन सा ऐसा स्किल सेट आपने प्रायोरिटाइज करना है, उसको लर्न करना है, जिससे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपके इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो आप बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकें। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम्स का मसला ये है कि एजुकेशन में और इंडस्ट्री में बहुत गैप है। तो अक्सर हम लोग जब ऑफिसेज में होते हैं, हायरिंग कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल डिग्रियां तो बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं, इतनी इतनी बड़ी फाइल्स लेकर आते हैं, बट व्हेन वी ट्राई टू आस्क हाउ मच यू आर इक्विप्ड विद द स्किल्स, तो उसमें हमें अनफॉर्चुनेटली कोई एक बच्चा भी स्किल होल्डर नहीं मिलता, ओनली डिग्री। और मज़े की बात है, आज मैं नाज़रीन को अभी सॉरी आपकी बात कट करी, यहीं पे बताती चलूँ कि जो हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, अभी फर्स्ट पे हम बात करें आपके कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, लेकिन दूसरा जो सेगमेंट है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो आपके स्किल्स के हवाले से करेंगे, यानी कि आज का पूरा प्रोग्राम बहुत ही अहम है। बिल्कुल जी, कंटिन्यू करें। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जब नौजवान हमारे पास आते हैं तो उनके पास स्किल्स नहीं होते, डेवलप नहीं होते, और कोई भी कंपनी वो प्रेफर करेगी कि मुझे ट्रेन रिसोर्स मिल जाए, जब मैंने सैलरी भी देनी है, वक्त भी लगाना है। तो इतना वक्त, आजकल दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, इतनी कॉम्पिटेंट मार्केट है कि आपको इसके अंदर सर्वाइव करने के लिए वक्त का इस्तेमाल, टाइम मैनेजमेंट जिसको आती है ना, कामयाब वही बंदा है। तो उसमें अब आप ट्रेन करने, ठीक है, जो एक ऑफिस जो है वो बिजनेस, जो प्रॉफिट मेकिंग इदारा होता है, उसने अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, तो प्रेफर यही करेगा कि मुझे कोई ट्रेन रिसोर्स मिल जाए, बजाय कि मैं नए बच्चों को ट्रेन करूं। तो मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर वाकई ही में काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अभी देखें ना, दुनिया कितनी तेज़ है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके पास स्किल कौन सा है, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके पास किस एरिया में आप बेटर, लोकेशन क्या है, बस इतना कि आपके पास हुनर होना चाहिए कि आपने अपना मार्केट कैसे करना है, अपना आप दिखाना कैसे। हमारी करियर काउंसलिंग पे अनफॉर्चुनेटली के सवाए 2-4 लेक्चर्स के या कोई इंस्टीट्यूट कहेगा मैं आपको सिखा देता हूँ, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। स्कूल्स में तो बिल्कुल ही फोकस नहीं है, बल्कि टीचर्स को ये बताना चाहिए, जैसे ही बच्चे 7th 8th में आते हैं उन्हें बता देना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू चूज़ इन फ्यूचर, और क्या आप इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं। बच्चों को आजकल पूरा विजन देना चाहिए लाइफ का कि ये स्टेप्स हैं, इन पे आपने चलना और फ्यूचर आपका ये है। बजाय अब देखें ना, आप पूरी दुनिया में, स्पेशली आप बाहर कंट्रीज में देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कंप्लीट उन्हें सिस्टम का आइडिया है, वेबसाइट्स डिज़ाइन कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। किस तरह? क्योंकि उनकी तरबियत उस तरह हो रही है, उनकी स्टडी प्रैक्टिकल है सारी। वो कहते हैं जाओ भाई बच्चों को पार्क में छोड़ दो, पत्ते जमा करें, उसी के अंदर उनकी कितनी लर्निंग है। स्विमिंग करने जो लोग कैंप में भेज दो, हमारा बच्चा तो इतना लाड प्यार में पला हुआ है, आप उससे ये काम करवा रहे हैं। ऐसा ही है। और कैंप्स में भेज देते हैं बच्चों को, एक मैप दे देते हैं, कहते हैं खुद ही आपने फिनिश पॉइंट तक पहुंचना, सर्वाइवल सिखाते हैं बच्चों को। हमारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली इतने हमने वो शुगर बेबी कर दिए हुए हैं, इतने पैम्पर्ड कर दिए हुए हैं कि हमारे बच्चों को समझ नहीं है सर्वाइव की। और ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है, बिल्कुल ऐसे कि माँ बाप सारी ज़िंदगी तो नहीं कर सकते ना, बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने करियर को, एक पाथ को चूज़ करें और सेट करें इस चीज़ के ऊपर। यहीं पे वालिदैन के आपने जिक्र किया, बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत कर देते हैं नौजवानों के ऊपर, और फिर तवक्को करते हैं कि अच्छी तवक्को कि वो बच्चा कामयाब होगा, अपना मुस्तकबिल जो है वो एक रोशन मुस्तकबिल उसका देख रहे होते हैं। तो क्या इस तरह पॉसिबल है कि अपनी ख्वाहिशात को मुसल्लत करके फिर एक अच्छी की तवक्को रखना? मैं दो इसमें राय है। मेरी राय से थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं नहीं कहती कि माँ बाप बिल्कुल गलत राय रखते हैं, शायद उनका वे गलत हो सकता है, लेकिन कोई भी माँ बाप कभी अपने बच्चों को गलत तरफ जिंदगी में नहीं लेके जाते, क्योंकि उनकी अल्टीमेट कोशिश होती है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू अ यंगस्टर, यू डोंट नो कि मैंने एक, अगर टीनेजर है मेरा बेटा या यंग है, तो मुझे उससे बात किस तरह करनी है। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है माँ बाप को अपनी ट्रेनिंग करने की। बच्चे से भी पूछें कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, और उसको अपना आप भी समझाएं कि बेटा करियर आप
ये चूज कर लो और साइड में आप पार्ट टाइम में अपना ये चूज कर लो। अगर किसी बच्चे को म्यूजिक पसंद है, उसने म्यूजिशियन बनना है, तो फिर ठीक है, अगर तुमने करना है तो तुम ऑनलाइन ये स्किल ले लो, इससे तुम्हें इतने पैसे आएंगे मंथली। मतलब बच्चे बहुत समझदार हैं आजकल के हमारे, उनसे प्रैक्टिकल बातें करें बिल्कुल ऐसे। कि आपने अगर जीना है तो क्योंकि पैसे वक्त तो पहले वो कमाने बहुत हैं। कुछ देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने उन्हें बड़ा अवेयर कर दिया। अब आप देखिए, मैं विश हमारी जनरेशन, हमारे पेरेंट्स में और हम में एकदम ड्रास्टिक चेंज आया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ थी टेक्नोलॉजी? अभी हम स्कूल में थे तो मोबाइल्स आ गए, ये चीजें। और हम लोग जब ग्रेजुएशन तक पहुंचे तब तक अलाउ नहीं था कि स्क्रीन मोबाइल हाथ में हो, तो वो तो बड़ा मुश्किल था अम्मी के फोन से पकड़ के मैसेज करने। और अब तो हमारे बच्चे सबके हाथ में फोन है, अपने अपने फोन है, अपने अपने फोन है, टैब्स हैं जी। फिर मेहमान बाहर से आते हैं, कहते हैं मैं इसके लिए लेटेस्ट जी वो निंटेंडो गेम लेके आया हूँ, ये ले प्ले स्टेशन लेकर आया हूँ। एकदम जनरेशन गैप है। मींस कि अगर इतना छोटा बच्चा एक मोबाइल ऑपरेट कर सकता है, अपना टैब चला सकता है, मींस कि आप उसको ऑनलाइन स्किल भी दे सकते हैं। सिर्फ आपने डाइवर्ट उसकी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में करना है। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस एज में यंग बच्चे को राइट डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे ना, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि इंटरनेट जहाँ पे बहुत बड़ी सहूलत है, उससे बड़ा ये एक डिजास्टर है। क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा नेगेटिव वो अट्रैक्शन, सही गलत का फर्क तो आपने बताना ना, वालिदैन ने, बड़ों ने बताना है। मुझे लगता है आप सही गलत के फर्क से तो टीनेजर और यूथ को तो समझ ही नहीं आती ना। माँ बाप की गैप बहुत ज्यादा आ गया हुआ। या तो माँ बाप बिल्कुल बड़ी बन जाए, हमारे दीन में भी है कि बच्चे का दोस्त बन जाओ। दोस्त बनोगे तो बच्चा आपको सुनाएगा ना अपनी कहानी कि मेरे साथ बाहर क्या हुआ, कोई मुझे क्या कह रहा है। या तो अब आप दोस्त नहीं हो, आपने बहू वाला डर डाला हुआ है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ या बाप हूँ, तो मैंने तो बस तुम्हारी पिटाई शुरू कर देनी है। जब तक आप फ्रेंड नहीं हो, बच्चा आपसे ओपनली बात नहीं कर सकता। और अगर आपने बच्चे को अपना दोस्त बनाया हुआ है, तो तब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे की एनर्जी, क्योंकि बहुत एनर्जी है बच्चों में, ब्रेन बहुत कैपेसिटी है, स्कूल के बाद इतना टाइम होता है बच्चों के पास, राइट डायरेक्शन में लगाएं। आप उन्हें बताएं कि देखो ये वाला, ये हमारे टास्क है, हम ये स्किल सीखेंगे, उसके बाद जब हम पैसे कमाएंगे ना, फिर हम यहाँ लगाएंगे, राइट डायरेक्शन में लगा दें बचपन से। बिल्कुल। ऑर्फनेजेस लेकर जाएं, पेट शेल्टर्स लेके जाएं, बच्चों के अंदर एम्पैथी डेवलप हो, वो अपने आप को कनेक्ट कर सके हमारी नेचर से, रूट से। एग्जैक्टली। दीन से भी बहुत जरूरी है नजदीक रखना। बुनियादी असूलों की बात करें तो क्या है? देखिए, करियर काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव टू एक्सप्लोर व्हाट यू आर गोइंग टू डू। डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे कि अब एक बच्चा है, आपको लगता है कि साइंस में इसके स्कूल से आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे का स्किल सेट किस तरफ जा रहा है। अगर आपको लगता है उस बच्चे की साइंस बहुत अच्छी है, वो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में अच्छा है और इसमें उसको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, जल्दी आइडियाज कैच करता है, तो आप उसको गाइड करें कि इसके अंदर आजकल कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, उन टेक्नोलॉजीज में आप बेटा साइड बाय साइड जस्ट अपनी स्टडी आप जारी रखें। मैं नहीं कहती डिग्रियां छोड़ दें, ठीक है, डिग्री के साइड बाय साइड ऑनलाइन आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें और अपना कुछ लिखने की कोशिश करें। बच्चों को इस तरफ लाएं। मैं आपको बताऊं, यूएस में इतनी स्टेट्स हैं जहां पर बच्चे स्कूल लेवल से रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं। और अगर बच्चा रिसर्च पेपर पब्लिश करे मींस कि उसका लेवल ऑफ थिंकिंग आप चेक करें। और हमारे यहाँ जब तक आप एमफिल नहीं करते या पीएचडी नहीं करते, रिसर्च पेपर आपके पब्लिश नहीं हो रहे होते। नहीं होते हम लोगों का बहुत डिले है। हम लोग चाहें भी तो जो फॉरेन कंट्रीज की जो या एस्टेब्लिश्ड स्टेट्स का गैप है ना पाकिस्तान से, वो कवर नहीं हो सकता। हमें अपना वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्किंग, तरबियत का वे और बच्चों को गाइड करने का वे चेंज करना होगा। एक्सप्लोर करें अपने बच्चों के लिए कि ये बच्चा किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग। कुछ बच्चे मीडिया में, स्पीकिंग में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप उनको प्रेजेंटर बनाएं, टीवी में चांस दिलाएं, डिफरेंट इवेंट्स में ले जाएं, पब्लिक इंगेजमेंट्स कराएं उन्हें। क्योंकि वो बोलेंगे तो कितने लोग उनसे सुनेंगे। और ये भी फील्ड है प्रॉपर, एक पेड फील्ड है भाई, कि आप बोलते हैं, लोग आपको सुनते हैं और उसके आपको पैसे मिलते हैं। यही बात मुझे अक्सर कहा है कि हम तो भाई बोलने के पैसे लेते हैं। बिल्कुल। और आप जिस चीज में अच्छे हैं वो कभी भी फ्री ना करें। अगर आप बोलने में अच्छे तो फ्री क्यों करना, पैसे जरूर लेने चाहिए। मुझे एक वक्त था, मैं बड़ी शाय थी, मैं काम भी करती थी लेकिन पैसे नहीं लेती थी। लेकिन मुझे बाद में किसी ने कहा देखो कि आप जो जिसमें अच्छे होना, अगर आप फ्री दोगे लोग कदर नहीं करेंगे। आप अपनी कोई सर्विस फ्री ऑफर ना करो। बेशक आप फ्रेंड से टोकन मनी चार्ज करो, लेकिन चार्ज जरूर करो। मुफ्त कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी वो सलाहियत है ना, बिल्कुल, आप में वो एक टैलेंट है, तो उसका यकीनन यूटिलाइज करना। इसी तरह हमारे नौजवानों में भी आजकल देखें तो माशाल्लाह सलाहियतें बहुत हैं, बेशुमार हैं, लेकिन उन्हें पहचानना या उन्हें निखारना या उनकी फैसला साजी में उनको अप्रिशिएट करना, साथ देना, ये कहीं ना कहीं कम हो रहा है।
इसमें कैसे जो है वो अपने नौजवानों की उन सलाहियतों को निखारने में उनकी मदद करें, या कहीं वो डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे उन्हें जो है वो हम गाइड करें, इस पे बात करते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इन डिटेल नाज़रीन मज़ीद इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए, उनकी तरबियत, उनके जो फ्यूचर की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर करना, जिन पर डिस्कशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनका विजन क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कामयाब हर इंसान होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी के कुछ तकाज़े, कुछ असूल हैं जिन्हें मद्देनज़र रखने की हमेशा ज़रूरत है। तो उसी पर बात करें। महरीन हमारे साथ है। महरीन, बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं उन्हें कैसे निखारा जाए, या अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, कैसे उनकी रहनुमाई की जाए। महविश, आजकल जो स्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसने बच्चों की डिसीजन पावर को बहुत अफेक्ट किया है। क्योंकि हमारे पास चॉइसेस बड़ी नज़र आती हैं। हम किसी को ब्लॉगर बनते देखते हैं, हम किसी को मीडिया में जाते देखते हैं, या हम किसी को किसी भी फील्ड में देखते हैं ना, तो बच्चों का ज़हन ये होता है कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो मैं आपको प्रैक्टिकल वेज बताती हूँ जिस तरह आप अपनी डिसीजन पावर को बेहतर कर सकते हैं। एक तो अपना जर्नल मेंटेन करें। आप जो जो कर रहे हैं, या जो जो एक्टिविटी आपको खुशी देती है, या जिस एक्टिविटी में आप कहते हैं बड़ा मजा है, जैसे कोई भी, अब मैं और आप हैं मीडिया पर्सन हैं, मीडिया के कोई भी काम दे तो हम बड़े खुश रहते हैं, और वही हमें कंप्यूटर के पीछे बिठा दो तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वी आर पीपल्स पर्सन, वी लव टू टॉक। तो अगर हमें हमारी कोर स्किल से हटकर काम दोगे तो हम वो शायद उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकें जितना हम ये कर सकें। अपना जर्नल मेंटेन करें। ये हर बच्चे को मैं कहूँगी कि आप लिखें कि आपने अगर कुछ भी, आप स्कूल में कितनी कम्युनिटीज़ होती हैं, कितनी ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं जिसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, असम्बलीज करना होता है, कोई डे आ जाता है, कोई स्पोर्ट्स डे आ जाता है, कुछ आ जाता है। ट्राई एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नोटिस योरसेल्फ व्हाट यू लव टू डू। ठीक है। सेकंड थिंग इज, आजकल मैं बताऊं आपको तो इतने सारे मेंटोर्स आ गए हैं, हमारे मीडिया फील्ड से भी लोग आ गए हैं जो बहुत ही जो है ना अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेन करते हैं। अगर किसी ने बिजनेस करना और उसके जहन में मैंने बिजनेस करना, एक उसका मेंटोर है, आप उसको मेंटोर को पे करते हैं, लेकिन मेंटोर आपको A to Z स्टेप्स गाइड करता है कि देखो तुम यहाँ गलती कर रहे हो, अच्छा तुमने पहले ऑफिस नहीं लेना, तुम पहले ऐसा करो कि तुम ऑनलाइन थोड़ा सा कमाना शुरू करो, या तुम टीम को भी वर्क फ्रॉम होम करा लो, इस तरह बचत करोगे, इस तरह। देखिए, मेंटोर्स इन सब चीज़ों से गुजरे होते हैं, और अब उन्होंने इस चीज़ को अपनी फील्ड बनाया कि वो लोगों को गाइड करें। मीन्स कि आप इससे फ़ायदा उठाएं। यही पैसे जो आपने इधर उधर वेस्ट करने हैं, उनको आप फोकस्ड करके, पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि अगर आपको इतना इल्म नहीं है ना, तो आप प्रोफेशनल्स हेल्प ज़रूर सीख करें। आप अब्रॉड भी देखें ना, तो हर चीज़ का एक थेरेपिस्ट होगा, हर चीज़ का एक काउंसलर होगा, हर चीज़ का एक कंसल्टेंट होगा। देखो मैंने ज़रूरी भी है ना, हर कोई माँ के पेट से सीख कर तो आता है, उसे यकीनन सोसाइटी में आके उसे सीखना होता है, तो उसके लिए टीचर्स तो मौजूद हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है यार कि हमें वक्त के साथ ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। अगर अब भी अगर तरक्की करनी है तो मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी ना, आप देखिए माशाल्लाह आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड, आई एम अ वर्किंग मॉमी एज वेल। आई नो कि आजकल ये सरवाइव करना, काम करना, घर मैनेज करना, वर्क लाइफ बैलेंस, लाइक इट्स 24/7। अप्रिशिएट करते हैं, मैंने इसलिए इंट्रो में बताया कि वर्किंग डेली और फिर साथ में फैमिली और बच्चों को संभाल कर कामयाब हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट करने वाली वक्त लगता है। मैं भी यकीन करें कोई शुरू से कामयाब नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता, ये हम कह सकते हैं। अब मैं और आप, हम दोनों ने एक दूसरे को शुरू से ग्रो करता देखा है। अभी भी हम यही बात कर रहे थे, माशाल्लाह मैंने जितना आपको ग्रो करता देखा है, यू आर एन एग्जांपल ऑन योर ओन। मैं सिर्फ इतना मेंशन करना चाहूंगी, लाइफ शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, तो हमने वो कितने आंसुओं के समंदर गुजारे, कितनी स्लीपलेस नाइट्स गुजारी, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली इवेंट्स को कितना पीछे छोड़ा, सेहत तो बिल्कुल ही ना देखी है। उसका भी ख्याल, मतलब वो तो हमने देखी नहीं ना। मुझे यही अफसोस ज्यादा होता है कि आप लोगों को लगता है सक्सेस कितनी चार्मिंग है, यार ये ग्लैमर है, ग्लिट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। जरा हिस्ट्री पढ़े, पीछे जाए, देखें। आप कभी एक प्रोग्राम सिर्फ रखिए हमारी लाइफ स्टोरी के ऊपर, बिल्कुल, तो फिर आपको पता जाए कि मेहनत कितनी थी। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। पेरेंट्स को भी यही मैं कहना चाहूंगी कि आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे, अगर आप अपने बच्चों को स्मार्ट वर्किंग की तरफ लाएं। हार्ड वर्क आपने किया, अभी भी कर रहे हैं, कमा के दे रहे हैं, इस इकोनॉमी में पाकिस्तान के आप सर्वाइव कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू ऑलरेडी। लेकिन अब आप अपने बच्चों को हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की तरफ लाएं। स्मार्ट वर्क क्या है कि मैक्सिमम उन सारे रिस्क फैक्टर्स को एलिमिनेट कर दे जो शायद आप गुजर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास प्रोफेशनल्स हेल्प है, हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं।
अच्छा, ख़वातीन के लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि ख़वातीन, देखिए जहाँ मर्दों की बात करते हैं वहाँ ख़वातीन का भी उतना ही राइट है, उतना ही हक है कि वो अपने आप को कामयाब बनाएं, अपने कैरियर के लिए कुछ सोचें, तो उन्हें क्या सजेस्ट करती हैं कि इस जहाँ इतना कंपटीशन है उसमें कैसे वो खुद को आगे लेकर आएं? मैं भी हमारी ख़वातीन को माशाल्लाह वैसे इतनी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में हर फील्ड में इस टाइम एक औरत लीड कर रही है। हाँ। इस बात पे इख्तलाफ हो सकता है लोगों को, लेकिन अभी भी आप स्टैट्स खोल के देख लें तो आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह, आप डॉक्टर की फील्ड में देख लें कितने डॉक्टर बन रहे हैं और कितनी उसमें फीमेल्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स बन रहे हैं कितनी उसमें फीमेल्स हैं, और हमारे पास बायो में कितने लोग हैं, हमारे पास साइंटिस्ट कितने बन रहे हैं, हमारे पास रिसर्चर कितने बन रहे हैं। और पाकिस्तानी फीमेल्स ने तो अब अकाउंटेंसी की फील्ड को भी नहीं छोड़ा, कोई फील्ड, इवन फार्मिंग फील्ड को नहीं छोड़ा। आप फार्मिंग में देखें तो सारा काम करती औरतें ही हैं, मर्द तो नहीं फार्म में करते। आपने देखे औरतें ही होती हैं, मर्द तो शायद बीज लगा देते होंगे, वो भी मैक्सिमम हमारा काम औरतें ही करती हैं। हाँ। सिर्फ हमारी औरत को ये एहसास नहीं है कि वो कितना ज्यादा काम कर रही है, कितनी मेहनत से कर रही या है। फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे मर्द उस तरह से औरत को आगे आने नहीं दे रहे। अब ये तो क्रेडिट खुद ज्यादा ले रहे हैं। मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि देखिए सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। अब मैं आप बताऊं कि अगर मैं इधर बैठी हूँ तो मेरे पीछे बहुत मर्दों का साथ है, तो मैं इधर बैठी हूँ। मेरे फादर ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, कामयाब बनाया, इतनी सपोर्ट और स्ट्रेंथ दी, फिर हम इधर हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे करियर में, अगर मुझे उनका साथ नहीं होता मैं कभी भी फील्ड में नहीं जा सकती थी। बच्चों को मैं अगर सिर्फ बच्चों को देखती रहती तो आज मैं इधर नहीं होती जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। तो मर्दों का बहुत साथ है। हर औरत की स्टोरी के पीछे 2-3 मर्द जरूर क्रेडिट में निकलेंगे। उसका भाई, उसका वालिद, का शौहर, बिल्कुल, उसका बेटा। लेकिन जहाँ पे अच्छे मर्द है वहाँ पे फिर बहुत बुरे मर्द भी माशरे में मौजूद है। जाहिर है हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो हमारी फीमेल से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो आपने करना है ना, उसका आपने राइट वे ढूंढना है। ये ना तो फैमिली से बगावत करनी है, और अगर आपने करियर में जाना है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपकी बैक सपोर्ट पे एक मर्द ज़रूर मौजूद हो, क्योंकि आजकल माशरे में अपने आप को बचाना, सरवाइव करना, अपनी रिस्पेक्ट को भी देखना, अपने काम में भी आगे जाना, ये सारी चीज़ें बहुत मेटिकुलसली मैनेज करनी पड़ती हैं, और इनको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्पेक्ट से ऊपर तो चीज़ कोई नहीं। लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज़ को सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप वो फील्ड देखिए जिसमें आपको रिवॉर्ड ज़्यादा है। ये नहीं कि आप इतनी मेहनत करते रहे सारी रात सारा दिन, इतनी मेहनत करें और आपको उसके पैसे क्या मिले। तो अब फील्ड में आए हो ना, तो फिर आप बी वेरी प्रोफेशनल। पहली चीज बी वेरी प्रोफेशनल, ज्यादा एक्स्ट्रा नाइस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मर्द तो ज्यादा एक्स्ट्रा नाइस होते ही नहीं है, वो अपने टू द पॉइंट रहते हैं। औरतों से भी गुजारिश है कि टू द पॉइंट रहे, प्रोफेशनल रहे, और ये जरूर देखें कि आप जो भी सर्विस दे रही हैं उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। और अगर आपको ऑफिस कोई एक्स्ट्रा जॉब कहता है तो आप उन्हें कहें सर एक्स्ट्रा जॉब है तो मुझे बताएं आप मुझे क्या कंपनसेट करेंगे, और अगर कंपनसेशन नहीं है तो सॉरी मैं अपना फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। बी वेरी ब्लंट। नौकरी अल्लाह पाक की जात जो रिस्क देने वाली है ना वो लगाती है। कोई बॉस आपका जो है ना वो राजिक नहीं है। डरना भी बिल्कुल नहीं है आपने फील्ड के अंदर। कुछ है इसमें, मेल फीमेल दोनों की बात करूंगी। कुछ लोग हैं जो शायद डर जाते हैं कि अगर हमने इनकार किया या हमने अपनी वो जो ड्यूटी आवर्स उससे ज़्यादा काम ना किया तो कहीं हमारी जॉब ना चली जाए, हमें रिप्लेस ना कर दिया जाए। मैं तो कहती हूँ मैं भी जो टॉक्सिक माहौल में वर्क करते हैं ना लोग, उनकी पूरी लाइफ टॉक्सिसिटी से भर जाती है। सोचिए आप इतने अगली माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ आपको जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि आपने 9 to 5 के अलावा भी काम करना है, और फिर आपकी बका है, फिर सर्वाइवल है, फिर आप घर जाएंगे वही प्रेशर आप अपनी फैमिली पे भी निकालेंगे। तो मैं मुश्किल लगेगा ये डिसीजन लोगों को। मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत से ऐसे हार्ड डिसीजन लिए हैं, लेकिन मैं ले लेती हूँ। लेने पड़ते हैं। मैंने अगर आपने अपनी आने वाली जिंदगी या फैमिली की जिंदगी को आपने बेहतर बनाना है फिर कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, टॉक्सिसिटी को तो आपने बिल्कुल नो कहना है। आपने किसी भी ऐसे काम, किसी भी ऐसे माहौल में अपने आप को ज्यादा देर रहने नहीं देना। जैसे ही आप जज करें कि ये तो मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, मैं विश हम लोग बात नहीं करते इसके ऊपर। इतना अहम ये टॉपिक है। आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत बाद में आती है। अगर आप इधर से ठीक नहीं हो ना तो आप क्या, आपका घर क्या, आपको चाहे जितना मर्जी पैसा आ रहा हो, जितनी मर्जी अल्लाह ने नेमतें दी हो, आपके लिए वो सब जीरो है। और अगर आपका मेंटल ईज है ना तो 2 बेड अपार्टमेंट भी आपके लिए जन्नत है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मेंटल ईज आपने अपना किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं। कोई दोस्त ऐसा है जो आपको लगता है आपके रिलेशन में टॉक्सिसिटी जा रहा है, जस्ट शट अप, कॉल ब्लॉक। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, अगर एक अच्छा नहीं फारग अगले को देखे। और मेक मोर दुनिया बहुत बड़ी है, ट्राई टू एक्सप्लोर। आपके सुकून से बढ़ के कुछ नहीं है। बिल्कुल, मेंटल ईज पे अपने आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना।
कभी भी प्रोफेशनलिज्म से हट के पर्सनल नहीं होना, वर्क प्लेस में दोस्त नहीं बनाने, यस, बहुत ये जरूरी ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बिल्कुल। कि वर्क प्लेस पे दोस्तियां मत करें, वर्क प्लेस रिश्तेदारियां पे मत पालें। दोस्त नहीं होते हैं, हाँ। लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए Yes. अपनी दुखी कहानियां सुनाते हैं। हाँ। तो आपने मैनिपुलेट नहीं होना, नहीं उनसे एक होना। फासला रखना है, हमेशा एक फासला रखना है, रिस्पेक्टफुली, कोलीग्स। ताकि कोई आपको वो मिस यूज ना करे, क्योंकि कल को वही इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट यूज होती है और बॉसेस आपको फिर फायर आप कर कहते हैं वो तो मेरा दोस्त था, मेरी दोस्त थी, बड़े अच्छे कोई दोस्त नहीं रिलेशंस होता। थे, ये दोस्ती क्या हो सिर्फ गया? मैं आपको यही कहूंगी, इफ यू आर मैरिड तो अपने स्पाउस में अपना बेस्ट फ्रेंड ढूंढे। मुझे Yes. लगता है उससे बेस्ट कोई फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता। माँ बाप, वो तो साथी है जिंदगी का आपकी। एग्जैक्टली, आपके पेरेंट्स या फिर आपका लाइफ पार्टनर। पेरेंट्स तो जानू होते हैं ना, फिर जानो। मेरे तो मामा पापा दोनों बड़ी हैं भाई, मैंने तो सारी कहानियां उनको सुनानी होती है। बाहर मैं दोस्तों को नहीं ढूंढती, मैंने घर में दोस्ती रखे हुए, मेरे अपने बहन भाई, अपने मेरे माँ बाप, फ्रेंड्स उनसे अच्छे मेरे कोई दोस्त हो नहीं। ही नहीं सकते महविश। और हम किसी पे रिलाय भी नहीं आजकल की दुनिया और में हर कर सकते। तरह का कंफर्ट जोन वो दे रहे हैं। आपने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस करना है, आपने वैसे आपको कोई इशू है आपने डिस्कस करना है, इतनी जबरदस्त तरीके से वो आपको गाइड करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि बाहर के लोग आपको करेंगे, नामुमकिन। नेवर, एंड दे आर द बेस्ट वेल विशर्स, क्योंकि उन्हें वाकई में आपसे मोहब्बत है, जेन्युइनली। बाहर मैं नहीं कहती अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगी कि आपने फासला रखना है। व्हेन यू स्टेप आउटसाइड द डोर ऑफ योर होम मींस यू आर गोइंग टू बी वेरी प्रोफेशनल, यू आर गोइंग टू बी अ boss lady, and you are going to act like that. You will not let anyone ruin your mental health. Very true. सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, हमारे जो प्रोग्राम्स, जो ड्रामाज वगैरह सब चल रहे हैं, क्या समझती हैं कि इस वक्त हमारे नौजवानों की तरबियत, उनकी किरदार साजी में सुधार या बिगाड़ की वो वजह क्या, कैसा रोल देख रही हैं उनका? कुछ तो ड्रामाज ऐसे हैं जो कि मुझे अफसोस होता है कि ये बन ही क्यों रहे हैं। सॉरी टू से, नहीं चाहिए। हाँ, हम खुद भी मीडिया से हैं, लेकिन अगर हम भी खुलकर नहीं बोलेंगे और आवाम को जो गाइड नहीं सच करेंगे है तो वो कौन है। करेगा। सच तो सच होता है, और हम सच टीवी पे बैठे हैं तो और इसलिए सच हम सवेरा सच में ही बैठे हैं बोलेंगे। और सच ही बोलेंगे। तो सच यही है कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम सिर्फ ग्लैमर के लिए और पैसे लेने के लिए आवाम को दिखाए गए हैं। टीआरपी, बस जी ट्रायंगल लव चल रहा है, बस जी ये चल रहा है, वो लड़की चली गई, वो लड़का चला गया, कैसे खींच रहे, कैसे नॉनसेंस मटेरियल। यस। अगर आपको वाकई में कोई प्रोग्राम्स देखने हैं ना, तो आप ऐसे प्रोग्राम्स देखें जिनमें लेसन है। मैं तो कहती हूँ ड्रामा देखना ही बंद कर दें और ऐसे प्रोग्राम्स देखें। थिंक टैंक्स बने हुए हैं, शार्क टैंक्स बने हुए हैं, आइडियाज वाले प्रोग्राम बने हैं कि लोग अपने आइडियाज लेके आते हैं, जज उनको जज करते हैं। इतनी लर्निंग है उनमें। बच्चों के ऐसे प्रोग्राम्स हैं, छोटा छोटा बच्चा आपको ऐसी ऐसी बात सुना देगा ना। फॉरेन टीवीज बेहतर है, आप उनको देख लें, उनमें ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं। हमारे पर्सनल टीवीज के अंदर कुछ तो ऐसे कर रहे हैं अच्छे प्रोग्राम, मैं नहीं कहती सारे बुरे, कुछ वाकई में लेसन वाले प्रोग्राम्स बना रहे हैं, लेकिन जो तो सिर्फ ग्लैमर वाले ड्रामाज है ना, उनसे प्लीज दूर रहे, अमियां भी दूर रहे, क्योंकि वो इफेक्ट जो है ना वो घरों पे आता है। ड्रामा एनवायरनमेंट और हमारे जो भी न्यूज और ये सब कुछ चल रहा है, इससे तंग आके मैंने घर से टीवी हटवा दिया। मैं तो खुद टीवी नहीं देखती। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, जब भी लगाओ टीवी पे, या तो वो रोने धोने वाले सास बहू के वो पाकिस्तानी सीरियल शुरू हो गए जिसमें रिश्तों को इतने दुष्पमाल किया जा रहा है, पता नहीं क्या, और भूख, और मतलब वहाँ क्या हम क्या कहते हैं, क्या तरबियत होगी? स्ट्रेस आपको वर्क प्लेस पे और घर पे ऑलरेडी आप है, और फैमिली मैटर्स भी आप डील करें, फिर आप टीवी लगाएं तो आपको ये खौफनाक किस्म के जो टॉपिक्स वाले ड्रामास दिखाते हैं, तो इससे बहुत बेहतर है। क्या तरबियत होगी बच्चे के, उस पे क्या असर हो रहा है कि उसने वो गरीब है तो एकदम से उसने शॉर्टकट लेके अमीर कैसे बनना है? तो यहाँ देखें ना क्या क्या कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बच्चियों का दिमाग ही इस वजह से ऑपोजिट हो गया कि वो उनको दिखाते हैं जितनी ग्लैमरस लाइफ, इस तरह जाके जी हमारे तो फेयर्स चल जाएंगे। खौफनाक है। मैं तो सोच नहीं सकती कि मेरा बच्चा कोई ऐसे फुटप्रिंट्स को फॉलो करेगा। अगर तो आप एक कंसर्न माँ बाप हैं, तो बहुत जरूरी है आप बच्चों की स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें, वो देख क्या रहे हैं, जो कि हम नहीं करते। इसी को मेरीन आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि वालिदैन की भी यहाँ पे बहुत अहम जिम्मेदारी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें लगता है कि हैवी फीसेस दे दी हैं, बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, हमारी जिम्मेदारी खत्म। या फिर हम कहते हैं हम तो मॉडर्न है, बच्चे को मोबाइल देना, वो उस पर अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, तो ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है। मज़ीद भी इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात करें नौजवानों की, उनकी तरबियत की, उनके जो खूबसूरत सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, कैसे उनको ताबीर जो है वो मुमकिन हो सकती है, उसी पे बात करें। मेरीन हमारे साथ है। मेरीन बताइएगा, ख्वाबों की बात हुई है, हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी से निकलता है, डिग्री जब मुकम्मल करता है तो बड़े सुहाने ख्वाब, बड़ी खूबसूरत सपनों के साथ जो वहाँ से लेके वो बाहर अपनी सोसाइटी में निकलता है उस डिग्री को लिए कि
एक अच्छी जॉब या अच्छे बिजनेस की तरफ जाऊंगा, लेकिन जब हम बात करते हैं स्किल्स की, जब हम प्रैक्टिकल किसी काम की बात करते हैं, हुनर की बात करते हैं, वहाँ हमारा बच्चा मार खा रहा होता है। तो वो जो इतने ख्वाब उसने देखे होते हैं, वो ख्वाब देखने के साथ साथ अगर कुछ प्रैक्टिकल हो जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? बिल्कुल, हम तो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं ना। अक्सर हम लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका इतना एक्सपीरियंस कैसे, इतना एक्सपोजर कैसे है। हाँ। जब मैं स्टूडेंट थी, मैंने स्टूडेंट लाइफ में फ्रीलांसिंग शुरू की थी। मैं स्टूडेंट थी और कॉलेज लाइफ से, इवन व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, तो मैंने तब ही फ्रीलांसिंग शुरू की थी। और तब मैं सिर्फ आर्टिकल्स लिखती थी Okay. यूके यूएस के क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरे लिए वो आसान था। ठीक है। आर्टिकल्स लिखती थी, वर्चुअल असिस्टेंट्स का काम करती थी, किसी की ईमेल पढ़ ली, लिखती, कोई भी काम है ना, प्रोजेक्ट है, तो मैं सुबह में कॉलेज जा रही हूँ और शाम में या रात में ये प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बाहर की कंट्रीज के साथ थे, उनके टाइम के साथ थे। शुरू से मैंने अपनी नींदें कुर्बान की है। क्या बात। कॉलेज लाइफ से फ्रीलांसिंग, फिर यूनिवर्सिटी में गई, फिर मैंने छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। ऑनलाइन में प्रोजेक्ट्स पकड़ती थी, कोडिंग के, लैंग्वेजेस के, पीएचपी, ये वो, जावा, वर्डप्रेस, और अपने क्लास फेलो से ही करवाती थी सही। और अंदर का कमीशन रखती थी। क्या बात। सिर्फ मेरा काम था प्रोजेक्ट लेना, क्लाइंट डीलिंग करना और लड़कों से करवाना। जब आपने एक्सेल करना होता है ना, तो ऐसा है ही नहीं कि हाँ चूंकि आप डिग्री कर रहे हैं इसलिए आप बाउंड हो गए हैं, ऐसा है ही नहीं। मैं डिग्री कर रही थी, फ्रीलांसिंग कर रही थी, मैंने हर सोसाइटी में पंगा लिया। हर सोसाइटी, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं थी यूनिवर्सिटी की, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो नजर आई उसे अवेल ना किया, हर चीज अवेल की। और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स का है। क्या बात। स्कूल लेवल से उन्होंने कहा जाओ स्पीच करो, जाओ नात खानी करो, मैं गोल्ड मेडलिस्ट नात खाऊं, जबरदस्त। जाओ होस्टिंग करो। किसी दिन मैरिन को बुलाएं, फ्राइडे को नात पढ़वाते हैं इनसे, ये तो बड़ी अच्छी नात मांग ली है। रमजान में जरूर करेंगे इंशाल्लाह। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आपने कामयाब होना है, और अगर आपका एम है ना कि मैंने कामयाब होना है, कामयाब सक्सेस आपके लिए बहुत जरूरी होनी चाहिए। अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो फिर आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है। फिर आप भूल जाएं कि आपने दोस्तों के ग्रुप में जाना है, आपने बंक करने हैं, आपने, मैं बंक करती भी थी तो अपने किसी काम की वजह से करती थी, मैं मजे करने के लिए या घूमने फिरने के लिए बंक नहीं करती थी। अगर आप यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, तो आप साइड बाय साइड अपनी एक ऐसी एक्टिविटी या स्किल लर्न करें जिससे आपको विद इन 2 मंथ्स पैसे जनरेट हो। डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, फ्रीलांसिंग में ऑनलाइन स्किल्स सीख लें, ट्रांसक्रिप्शन सीख लें। सिर्फ क्या है कि आपने ऑडियो सुननी है और उसका आर्टिकल लिख देना, इसमें आपको पैसे मिलते हैं। एक एक पेज पे आपको 10-10, 20-20 डॉलर मिल रहा होता है। और एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट, बिल्कुल स्टूडेंट अपनी पॉकेट में नहीं जनरेट। इंग्लिश मूवीज तो आप देखते ही हैं, इंग्लिश तो सबको आती है। मैं बस इतना मैसेज देना चाहती हूँ आपके इस शो से कि आपने अपना टाइम मैनेज करना है। अगर आपने कामयाब होना, चाहे आप स्टूडेंट, इवन अभी आप स्टूडेंट नहीं भी है ना, तब भी आप एक जॉब नहीं करें, एक सोर्स ऑफ इनकम पे कभी डिपेंड नहीं करें। आप स्ट्रेस में ही जाएंगे और आप इतनी टॉक्सिसिटी के माहौल को बियर कर रहे होंगे, आप डिप्रेशन में ही जाएंगे। 2-3 मनी स्ट्रीम्स रखें, एक तो एक्टिव रखें, बाकी पैसिव रखें। ठीक है। और मनी स्ट्रीम इतनी सारी किस्म की है ना आजकल, तो आपको इतनी, सिर्फ आप वीडियोस देखते हो आपको उसके पैसे मिलते हैं, सिर्फ आप लोगों के इंस्टाग्राम पे लाइक्स और कमेंट्स करते हो, ऐसी एप्लीकेशंस है जिस पे आपको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा। और बैठ के अगर आपको बोलने का शौक है, अपनी 2 वीडियोस बना दो, 3 घंटे आप लगा देते हैं सोशल मीडिया पे, तो व्हाई नॉट आप वो साथ अर्न करें। गेम्स खेलने पे आपको पैसे मिलते हैं, क्योंकि लोग अब गेम्स बनाते हैं, वो कहते हैं जितना प्लेयर होगा उतने हम पैसे, और वो वाकई देते भी हैं। जेन्युइन जो है, आपको गूगल गिराज पे कोर्सेज मिल जाएंगे, यूडेमी पे मिल जाएंगे, आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लर्न करें, अपने वक्त को जाया ना करें, वक्त कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपना वक्त जाया किया था, खो मैं दोस्तों में क्यों चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज मैं पुरसुकून हूँ, या मैं फैमिली को भी देख रही हूँ, बिजनेस को भी देख रही हूँ, काम को भी देख रही हूँ, इसलिए कि मैंने राइट तरह से टाइम को यूटिलाइज किया था। एक काम कभी नहीं आपने करना, मेक श्योर कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम हो, उसके लिए आपने आज से मेहनत करनी है, ताकि विद इन 1 और 2 मंथ्स आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जा रही हो। कुछ करना है, एग्जैक्टली। और सिर्फ बैठ के सोचना नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल कुछ आपने करना है। ये नहीं सुबह से शाम तक बैठ के सोचते रहे, वो ख्याली पुलाव पकाते रहे, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी करूँगा, आज नहीं कल से शुरू करूँगा। ये भी हमारा एक मसला है, ऐसा ही है कि हम आज बैठ के सोचते हैं कि आज सोचते हैं कल हम करेंगे, लेकिन वो हमारी कल जो है वो कभी नहीं आती। कैसे अपने ज़ौक़ और महारतों को मद्देनज़र रखा जाए, उसी पे काम किया जाए? तरबियत का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि बच्चों को अगर खुद भी आइडेंटिफाई नहीं होता ना कि हम व्हाट एक्चुअली वी आर गुड एट, पेरेंट को बहुत अच्छे से पता होता है मेरा बच्चा किस में अच्छा है। मतलब बीइंग अ स्टूडेंट मुझे नहीं पता था कि मैं किस साइड पे जाऊंगी। ये मेरे माँ बाप ही है ना जिन्होंने मुझे इस डायरेक्शन में लगा दिया, मुझे एक तो हर एक्टिविटी में हिस्सा दिलाया, ताकि वो मेरी एबिलिटीज चेक करते रहे। बहुत अच्छे से बच्चे को जज कर लेते हैं, माँ बाप के बाद टीचर जज कर लेता है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ये नामुमकिन है कि माँ बाप और उस्ताद को पता ना हो। बिल्कुल,
पेरेंट्स अपनी तरबियत में फोकस रखें हर चीज़ पे। सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आपका बच्चा इंस्टीट्यूट जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, मेक श्योर कि एक तो आपको उसकी हर बात का इल्म हो कि व्हाट ही और शी इज डूइंग देयर, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर ही और शी इज गेटिंग, उसकी क्या इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। कीप अ चेक ऑन देयर फोन, कीप अ चेक ऑन देयर फ्रेंड्स, ट्राई टू मीट देयर फ्रेंड्स। पासवर्ड रखे हुए कि हमारे वालिदैन दे डोंट डेयर टू। मैं आपको सच्ची बताऊं, बी अ हार्ड पेरेंट। आप उनको सारी सहूलतें दें, लेकिन आप उनकी पेरेंटिंग बहुत हार्ड करें, क्योंकि हमें इजाजत नहीं थी, अभी भी हमारे पासवर्ड्स हमारे पेरेंट्स को पता है। आप होते कौन हो कि आप अपने 36 पासवर्ड लगाओ और पेरेंट आप तक पहुंच ना सके? क्यों? ऐसा क्या आप कर रहे हो जो कि माँ आपको मॉनिटर नहीं कर सके कि मेरा, वो आपकी बेनिफिट के लिए ना, माँ को पता होगा आपको 100 चीजों से बचाएगी, तो क्यों आप पासवर्ड्स रख रहे हो? ये कैसी प्राइवेसी है जो आपको चाहिए? ऐसा क्या है जो आप इतने और अगर आप प्राइवेसी है ना, तो फिर वो आप शादी के बाद देख लो ना। आपको जरूरत नहीं है जब तक आप माँ बाप की छाव में हो तो आप अपने 36 पासवर्ड रखो, ताकि आप ज्यादा बच्चे गुमराह इसीलिए हो रहे हैं। हमारे टीनेजर को आप देखें, इतना कुछ शार्प है, मोबाइल किसी का खोल लें आपको परेशानी हो जाए। बहुत जरूरी है पेरेंटिंग सख्त करें आप, और बच्चों को आपने मद्देनजर रखना है कि इनका क्या इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे शार्प हैं, हार्डली कुछ बच्चे शार्प हैं जो खुद ही अपना करियर पाथ चूज कर लेते हैं, लेकिन बाकी इसमें टोटल रोल पेरेंटिंग का और स्कूलिंग या इंस्टीट्यूट्स का, कि वो फोकस करें, बच्चों की ऐसी एक्टिविटीज करवाएं जिनसे पता चले कि बच्चे क्या स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, बच्चे इसमें अच्छे हैं, इसमें अच्छे, मल्टीपल उनको फील्ड्स चेक करवाएं और इंस्टीट्यूट्स को बुलाएं। ब्रेक पे जाने से पहले भी ये बात कर रहे थे ना कि माँ बाप समझते हैं कि हमने हैवी फीसिस दे दी हैं, अब उस्ताद का काम है। उस्ताद अपने वो उस चक्रों में है कि मैंने सिलेबस मुकम्मल करवाना है और मेरे इदारे का जो रिजल्ट है वो A+ आना चाहिए। अब पीस बेचारा वहाँ पे बच्चा रहा है। सॉरी टू से, अब हमारे इंस्टीट्यूट सिर्फ मनी मेकिंग इदारा है। यस, उस्ताद जो हमारे टाइम में फिर भी उस्ताद खड़े होके एक 2-2 घंटा हमें हमारे एथिक्स पे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे लेक्चर दे देते थे ना, कि आपको इस तरह शाइस्तगी से बात करनी है, आपको इस तरह चलना है। अब कौन सा टीचर आपको ये तरबियत देता है? टीचर हैं, अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती दे, मुझे उनकी बात बड़े अच्छे से याद है। मैं लेक्चर दे रही थी तो उन्होंने कहा कि कोई भी आपकी डिग्री नहीं देखेगा, आप डिग्री गले में लटका के नहीं घूम रहे अपने, वो आपकी जो पढ़ाई है ना वो आपके इखलाक में नजर आएगी। आप जो जैसे बोल रहे हैं ना, उससे पता चलेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने आपकी कितनी अच्छे से तरबियत की गई है। मुझे आज भी उनकी ये बात याद है। लोग मिलते हैं, लोग कहते हैं कि आपके पेरेंट्स से मिलने का दिल करता है, आपकी तरबियत नजर आती है। ये 2 जुमले आपको मिलना बड़े जरूरी हैं। बिल्कुल ऐसे। तरबियत तो माँ बाप, मुझे नहीं समझ आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के बच्चों से बात करो, सलाम का जवाब ही नहीं देंगे, सीधे मुंह बात। मिसबिहेव बहुत ज्यादा है, बहुत अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देते, और इसमें कसूर माँ बाप का है। माँ बाप का। जब आपने बच्चे ले लिए ना, तो इसका मतलब ये है कि अब अपनी लाइफ को आपने सेकंड करना है, सवाए अपनी मेंटल हेल्थ की। आप बाकी अपनी एक्टिविटीज को सेकंड करें, मेंटल हेल्थ तो आपने अपनी देखनी है, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स, अपना सर्कल, अपना मोबाइल यूजेज, हम ब्लॉगर होकर टाइम नहीं होता पोस्ट लगाने को, हम कहते हैं यार कोई और हमारे से की लगा दे, क्योंकि टाइम नहीं होता। हमारा फोकस है वर्क, बच्चे, घर, और बच्चों की हर किस्म की एक्टिविटी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए आपके लिए। आप बच्चे ने नहीं कहा था मुझे दुनिया में लाओ, आप दुनिया में लाएं, और अगर आप लाए हैं ना तो पूरी तरह से हक अदा करें। आपकी जिम्मेदारी। और देखिए इस्लाम में भी ना आखिरत में आप जवाबदेह होंगे कि आपने अपने बच्चे की तरबियत कैसी। और अभी हम जब रोड पे जाते हैं, आप भी ड्राइव करती होंगी, तो लोगों को तमीज ही नहीं है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां दी हैं, मुझे समझ नहीं आती है चलाते भी कैसे। तो ये तरबियत की कमी है। लॉ, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर ने तो बिल्कुल ही लोगों को फ्री कर दिया ना, कि हमने आपके डेजिग्नेशन के आपके रोब उस दबदबा में कोई पूछ-कुछ नहीं। ऐसा ही तरबियत की बहुत सख्त जरूरत है हमारी कौम को। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है करियर पाथ चूज करने में। खुदारा समझ जाए तो खुदारा मुझे समझ नहीं, हम ऐसे कितने प्रोग्राम्स करते हैं ना महविश, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि पेरेंट्स को किस तरह से उजागर कराई जाए इसकी अहमियत, बावर करवाएं, समझाएं, उन्हें जगाएं कि उठ जाएं, नींद से जाग जाएं। मेरे कितना सर्कल है ना, अपनी फ्रेंड्स को तो बंदा इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन पूरी आवाम को इन्फ्लुएंस करने का एक ही प्लेटफॉर्म है कि हम ज्यादा लोगों तक रीच कर सके। और टीवी से अच्छा वो रिसोर्स नहीं है, या सोशल मीडिया से अच्छा रिसोर्स नहीं है। तो क्यों लोग इस चीज की अहमियत को नहीं समझते कि पेरेंटिंग। यहाँ पे फिर से हम जरा मीडिया हाउसेस पे आ जाते हैं, टीवी प्रोग्राम्स पे आ जाते हैं कि कैसी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, इन चीज़ों को जो देखते हैं कहीं ना कहीं वो फॉलो ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे कैसी प्रोग्रामिंग शुरू की जाए? मैं भी हमारे मुल्क में इतनी एग्जांपल्स हैं, जब मैं एक्सप्लोर करती हूँ ना कि किसी कंपनी की इतनी यंग सीईओ है, 21 साल की वो लड़की ने सीईओ बनी है कंपनी की, इतना अच्छा बिजनेस चला रही है। एक लड़का है जो कि रूट लेवल से शुरू हुआ है, उसने डिफरेंट जॉब्स की और आज उसने अपने ये एसेट्स बनाए हैं और वो लोगों को सिखा रहा है।
हमें लाइफ स्टोरीज के ऊपर प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, हाउ रियल स्ट्रगल्स, लोगों को इतनी गोल्डन तस्वीर ना दिखाएं कितना इजी है, शॉर्टकट्स है मनी के, एकदम आपका बॉन्ड निकल आएगा, एकदम कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इज नॉट ऑल बेड ऑफ रोजेस। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको रोना पड़ता है, आपको आग से गुजरना पड़ता है। लाइफ स्टोरीज लोगों की बताएं कि उन्होंने एक्चुअल में रियल लोग किन के स्टेप से गुजरे। कि वो एक उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इमारतें बना ली, बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, बहुत बड़ा बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस बढ़ा जो है वो बना लिया। इसके पीछे जो स्टोरी है बिल्कुल वो जाने कितने सालों की उनकी स्ट्रगल है। लोग तो पेन्स नहीं देखते, लोग तो सिर्फ सक्सेस देखते हैं। बिल्कुल। तो आप लाइफ स्टोरीज पे प्लीज अगर प्रोग्राम्स बनाएं तो उसमें बच्चों को बहुत लर्निंग मिलेगी, ज्यादा जरूरी होगा। अच्छा, एक नौजवान हम देखते हैं, वो आईटी का स्टूडेंट है, उसका माहिर है, लेकिन ये पैसे ने जो है ना, मुझे लगता है हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है, ज़रूरत भी है, लेकिन वो हद से ज़्यादा उसको अपने ऊपर हावी करना ये ख़तरनाक है। तो यहाँ हम देखते हैं लोग, बच्चा आईटी का माहिर है या किसी और फील्ड में है, बट उसने जो काम शुरू किया हुआ, अनफॉर्चुनेटली आजकल की मैं एग्जांपल दूंगी प्रॉपर्टी का, अब वहाँ पे वो क्या कामयाब होगा? अच्छा, मुझे इसमें मजायका नहीं लगता है कि आप 2-3 काम करो। मैं तो खुद कहती हूँ कि एक सोर्स ऑफ अर्निंग होना ही नहीं चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हो या सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जॉब कर रहे हो अपनी कोई भी, साथ आप एक साइड, क्योंकि प्रॉपर्टी एक इजी मार्केट है और अगर आपके लिंक्स है तो आप इजीली पिच कर लेते हो, तो इसमें मजायका नहीं है। लेकिन बैलेंस, वही बात ना, हर चीज अपने इतदाल में अच्छी लगती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपने अगर पैसे भी कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए आप अपना एक गोल रखें कि देखो मेरी लाइफ की नेसेसिटीज पूरी हो, मैं अच्छा जी लूं, ठीक है, और फैमिली को भी अच्छा प्रोवाइड कर दूं। मैं लग्जरी में जाऊं, मैं ये नहीं वो गाड़ी लूं, एम जरूर रखें, लेकिन कहते हैं ना कि उसको अपने अंदर इतनी ज्यादा एक्सट्रीम एक्सेस में बढ़ा ना ले उस ख्वाहिश को कि आप गलत डायरेक्शन से भी अर्न करना शुरू कर दें। बस ये फोकस रखें, हम जो भी कमाएं हलाल तरीके से कमाएं और अपनी फैमिली को टाइम देते हुए, घर को देखते हुए, इतदाल में पूरी हर चीज को हम बैलेंस रख के चले। ये नहीं कि सारा फोकस पैसे पे है और फैमिली पीछे जो है वो आपकी अकेली है। बिल्कुल। ओवरऑल पैगाम नौजवानों के लिए क्या है आपका? नौजवानों के लिए पैगाम यही है कि जाग जाएं और अपनी लाइफ को आपने बदलना है। किसी ने ऊपर से नहीं आना, किसी कोई जादू नहीं होना, वाकई में कोई जादू नहीं होना। इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स, एंड वी आर आल्सो हियर, यू आर आल्सो हियर। हम जैसे लोग आपके लिए बैठे हैं। प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं जब तक मुआशरा बदलेगा नहीं, लोग बदलेंगे नहीं, हम प्रोग्राम करते रहेंगे। और हम वो ढीठ है, हमने बोलना ही बोलना है और हम आपके लिए बैठे हैं। If you really want to change your life, if you really want to get out of depression and anxiety and want to be a productive Pakistani and a good human being and also be productive member of your family, start changing now. Now, अभी भी वक्त है, अभी से शुरू करिए। बहुत शुक्रिया मेरी, थैंक यू सो मच, खूबसूरत हमेशा की तरह डिस्कशन। यकीनन नाज़रीन, अभी भी वक्त है, अभी से खुद से आगाज़ करिए, अपने आप को बदलें। बदलाव आपने खुद लाना है, आपके इर्द गिर्द के लोग या कोई और आके आपकी लाइफ को नहीं बदलेगा। कामयाब होना है तो अभी से सोचना और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ब्रेक की जाने बढ़ना जनाब, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक भी बहुत अहम है। पहला हमने डिस्कशन की नौजवानों की तरबियत, उनके करियर के हवाले से हमने बात की। ये टॉपिक उसी के साथ रिलेट करता है कि आपने कामयाब होना है, ख़ुद को आगे लेके चलना है, सिर्फ डिग्रियों के ज़रिए नहीं। हम बैठते हैं उस एक पेपर के सहारे कि बस डिग्री हमें मिल जाए तो हम कामयाब हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल देखें, ये जो वक्त है, ये जो दौर है, ये कहलाता है तरक्की याफ्ता दौर। लेकिन कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने तालीम के साथ साथ स्किल्स पे काम करती हैं। अपने देखिए, आप में कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर मौजूद होती है, उसे पहचानना, उसे पॉलिश करना, उसे उजागर करना, सामने लेकर आना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम जो हैं वो दुनिया के पीछे उड़ती हुई धूल, आई डोंट नो व्हाई, हम क्यों चाट रहे हैं, हम अपने स्किल्स पे हम काम क्यों नहीं कर रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक लम्हा फ़िक्र है कि अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी सलाहियतों को मनवाने की बजाय हम लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। तो ये एक हमारे अंदर, मैं कहूँ हमारी यूथ जिस डगर चल पड़ी है, उन्हें उनको राह रास्त पे लाना, जो एक्चुअल में उनके गोल हैं, जो उनका विजन है, वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पे हम बात करेंगे जनाब कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, क्या उसमें ये स्किल्स कोर्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, वो शामिल करने की ज़रूरत है या कितना अहम है डिग्रियों से ज़्यादा कि बच्चों को
जो है वो स्किल्स की तरफ लाया जाए, उन्हें हुनर, कोई फ़न, कोई ऐसे प्रैक्टिकली काम की तरफ लाया जाए, ताकि जो हम देखते हैं, जो एक शिकवा शिकायत गिला सुनते हैं, हमारा बच्चा बेरोज़गार फिर रहा है, डिग्री उसके पास है लेकिन कारोबार नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो ये जो शिकवा शिकायत, ये जो गिला है, ये दूर हो सकता है अगर हम प्रैक्टिकल काम करें। तो इसी पे बात करेंगे जनाब। हमें हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर अब्दुल बासित अली खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम बासित जी। साहब? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। अहम टॉपिक है स्किल्ड और अनस्किल्ड की। जब हम बात करते हैं तो क्या इसमें क्या डिफरेंस है और क्या निज़ाम तालीम क्या कहता है? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू वेरी मच। Player। और जो आपका मैं प्रोग्राम्स मोस्टली मैं देखता भी हूँ, बहुत अच्छा आप यानी कि एक रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए। उसके लिए हम मैं तो आपको अपने हिस्से का वो कहते हैं शमा हम जलाए हुए हैं। जी अब जी देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको और आपके चैनल को मैं इस हवाले से थैंकफुल भी हूँ कि आप लोगों की ग्रोथ और वेलफेयर और उनकी बेहतरी के लिए, स्पेशली यूथ के लिए, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का जो है वो इसमें रोल है। थैंक यू। तो बाकी डॉक्टर अब्दुल बासित अली खान जैसे आपने बता दिया, तो बेसिकली सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है और 16 साल मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस किया और ऑलमोस्ट 10 इयर्स से मैं मार्केटिंग और ये डिफरेंट स्किल्स और जो भी ऐसी सपोर्टिव चीज़ें हैं जो लोगों के रोज़गार के लिए, जी। चीज़ों की आसानी के लिए, बेहतरी के लिए, इनके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। अभी तो मैं अब्रॉड सेटल हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमने स्किलफुल किया है और बड़े से लोग जो है हमारे साथ मूव ऑन भी हुए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, होना भी चाहिए। कहते हैं ना, आपके ज़रिए अगर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी संवरती है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या समझते हैं कि डिग्रियों के साथ साथ स्किल कोर्सेज़ की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा है? जी बिल्कुल। इसमें तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जो तलीमी निज़ाम है उसके ऊपर ही हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जो बेस है, तो असल में पाकिस्तान के अंदर किसी भी जब डिपार्टमेंट या किसी भी शोबे की हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक मेजॉरिटी है, एक मिनॉरिटी है। चूँकि हम ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए कि जो तबका ज़्यादा है। अब अगर आप देखिए तलीमी निज़ाम में पाकिस्तान में कमी नहीं है। अगर मैं आपको एक नया रुख, एक नई चीज़ आज आपको बताता हूँ कि कोई कमी नहीं है, लेकिन एलीट क्लास के लिए जो 90% हमारी जो मेजॉरिटी है, हाँ। उनके पास बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, उनको ना स्टैंडर्ड एजुकेशन मिल रही है। अब अगर देखें ना, कंपैरिजन करें, अच्छे स्कूल सिस्टम में हर चीज़ दिखाई जा रही है, हर चीज़ सिखाई जा रही है, लेकिन उधर ही दूसरे जो पाकिस्तानी हैं हमारे, जो मतलब अफोर्ड नहीं करते, अफोर्ड नहीं कर जो 90% जो हमारी कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। उस पर बड़ा मतलब कि दुख होता है कि मतलब इतनी ज़्यादा बच्चा जो होता है ना, समझ लें कि वो एक न्यू सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप जो भी इंस्टॉल करेंगे ना, वो मतलब उस तरह की वो आपको मतलब प्रोडक्टिविटी देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब स्कूलिंग ठीक नहीं है, हाँ। स्ट्रक्चर ठीक नहीं ये है, निज़ाम तालीम में भी एक तकसीम है, बिल्कुल अपर क्लास के बहुत लिए और मिडिल के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए कुछ और। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, मैं समझता हूँ। लेकिन इसको जो अब हम इसमें कर सकते हैं, हमें तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो तो बाकी गवर्नमेंट लेवल के मामलात हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट लेवल के जो मामलात है वो भी ज़रा उस पर भी डिस्कशन कर लें तो ज़रा नाज़रीन के लिए इजी हो जाएगा कि हम जो एजुकेशन के पीछे भागते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन एट द एंड हमें क्या होता है कि हमारा बच्चा बेरोज़गार होता है। जी तो उस डिग्री का फिर क्या फ़ायदा जो आपको रोज़गार नहीं दे रही है? एलीट क्लास को तो वो देगी, जैसे जी आपने कहा कि एलीट क्लास के लिए वो डिग्री बड़ी वैल्यूएबल है, लेकिन अब जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका है, अगर डिग्री उसको रोज़गार नहीं दे रही तो फिर बेहतर नहीं है कि वो स्किल कोर्स करे? जी, उसमें ये है कि एक्चुअली तो चाहिए इंस्टीट्यूट्स को, ये चाहिए, क्योंकि बाहर भी काफ़ी आना जाना रहता है। मैं देखता हूँ यूके के अंदर या डिफरेंट जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, बिलीव मी कि 5th स्टैंडर्ड तक जाते हुए यू मस्ट हैव टू अडॉप्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, स्पेनिश या चाइनीज़। आपको लाजमी उसको करना पड़ेगा, ठीक है। एक अडॉप्ट करनी है, क्योंकि बड़ी ओके। वर्ल्ड मार्केट है। हाँ। तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में जाके कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तो कमी सिर्फ ये है कि मतलब इसमें अगर वो चीज़ें ऐड ऑन कर दें, मिडल तक जाते जाते एक्चुअली वो डिसाइड कर चुके होते हैं ये बच्चे के अंदर सलाहियत क्या है, इसने जाना किधर है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके लिए उसको बेस से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाएं, उसको डिफरेंट स्किल्स दिखाए जाएं, और
मतलब जैसे मैं प्रीवियस आपका नहीं, हम तो प्रोग्राम, कहते हैं हमारा बच्चा जो है जब तक डिग्री नहीं लेगा किताबी कीड़ा बना रहे, डिग्री हासिल करने के बाद देखते हैं उसने किस शोबे में जाना है। नहीं डिग्रीज ने तो हमेशा गुलाम पैदा किए हैं, जो मैंने देखा है उनका एक माइंडसेट ही ये होता है कि हमारा बच्चा जो बड़ा होकर क्या करेगा, जॉब करेगा। जॉब करे। मेरे अपने यकीन करें बड़े से दोस्त हैं जिन्होंने यूईटी से इंजीनियरिंग की और बड़े बड़े अच्छा। मतलब अच्छे लेवल पे, बिलीव मी दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वो उनमें से कई लोग छोड़ गए, अपने बिजनेस की तरफ चल पड़े, क्योंकि जॉब एक्चुअली एक अपने आप को सेल करना है मेरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे कल हमने बल्कि बाकायदा प्रोग्राम भी किया है कि नौकरी या फिर कारोबार, इसमें बड़ी अच्छी डिस्कशन भी हुई कि हर बंदा कारोबार के लिए भी नहीं होता और हर बंदा नौकरी के लिए भी नहीं होता, जी। लेकिन दोनों में बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। जी, मुआशरा चलता इसी तरह ना, अगर मतलब लोगों की ज़रूरियात एक दूसरे से इसी वजह से पूरी होती हैं कि कुछ ना कुछ कमी जो अब होती है सारे वो कहीं ना कारोबार कहीं में से आ पूरी- जाएंगे तो फिर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को कौन संभालेगा, कौन देखेगा। तो इसलिए बड़े अच्छी वो कल डिस्कशन हुई इस चीज़ पे कि नौकरी और कारोबार पे, जी। तो दोनों में एक बैलेंस, लेकिन वो नहीं हमें देखने को मिलता। असल में जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसकी जो अभी तक जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हो सका, तो वो एक नौकरी और इसी चक्कर में फंसे हुए लोग हैं। और बड़ा लोग इस चीज़ को करते हैं कि मतलब हमारा बच्चा पढ़ेगा और उनकी ख्वाहिश होती है कि बाद में ये नौकरी और करेगा। नौकरी भी अच्छी पोस्ट पे, हमने छोटी मोटी तो नौकरी करनी नहीं भाई, एक अच्छे डेजिग्नेशन देखिए जितनी भी अच्छी नौकरी हो, नौकरी में बंदा नौकरी होता है। देखिए ना, बात तो रियलिटी तो है ना ये वाली। तो मैंने तो सारे जो भी लोग कर रहे हैं उनको मैंने टाइड ही देखा है, जितने मर्जी अच्छे लेवल पे। हाँ, सम टाइम थोड़ा सा होता है कि आप चलो किसी अगर अच्छे लेवल पे आते हैं, रिलेशन बिल्डिंग हो जाती है, मूव फिर आप बिजनेस की तरफ ही करते हैं। यानी पहले कुछ सीखें आप हाँ डेफिनेटली, अपने देखिए जी, business की स्किल्स तरफ के जाने के बगैर, लिए। स्किल्स के बगैर कोई वैल्यू नहीं है। और हमारा मतलब इस वक्त अगर आप एवरेज देखें ना, बात फिर उधर आ जाएगी ना कि जो मेजॉरिटी है आपकी वो क्या ले रही है इस वक्त, अगर सैलरी की शक्ल में देखें तो उससे तो उनका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसी वजह से हम स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो लोग अगर नौकरी कर भी रहे हैं, ठीक है, वो साथ साथ स्किल्स के ज़रिए जो कि अपनी इनकम को बेहतर करें, और जो भी आइडियाज़ हैं, मतलब जो भी उनके माइंड में चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं पे जाके वो फाइनेंस पे जाके ठीक है वो रुकती हैं। तो उसके लिए मतलब इंस्टीट्यूट्स को भी चाहिए कि वो स्किल्स को लेके आएँ, इनिशियल बेसिस पे लेके आएँ, क्योंकि माशाल्लाह जैसे मैं लास्ट प्रोग्राम आपका देख रहा था, तो बच्चों के अंदर देखिए इतनी जहानत है, इतनी मतलब प्रोडक्टिविटी है, तो हम उसको ही वेस्ट कर देते हैं। जब ऐसे हम क्या है ना कि उनके कांधों पे इतनी किताबों का बोझ डाल जी। देते हैं कि वो किसी और काम के लिए उनके पास वक्त या हिम्मत ही नहीं बचती। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट एजुकेशन में होना या बहुत हायर एजुकेशन होना, मैं नहीं समझता कि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में। आज देखिए, जब आप सीवी भी अपनी सबमिट करते हैं तो उसमें आपने अपनी तो एजुकेशन तो लिखी होती है, लेकिन जब तक आप नीचे स्किल्स नहीं लिखते, अट्रैक्शन तो स्किल्स की है कि जी आपको क्या क्या करना आता है, जी आप बट वो सारा कुछ लिखते हैं। अनफॉर्चुनेटली बासित साहब, हम तो अपनी सीवी को भी जो है ना वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो उसमें चीज़ें वो स्किल्स ऐड कर देते हैं जो कि शायद हम में ना हो, कि बस उन्होंने देखनी है, पढ़नी है, आपकी सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए, हाँ जी, भले ही आप में वो स्किल्स ना हो। स्किल्स मैटर करते हैं। देखिए जी, स्किल एक ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं पे भी बैठ के आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। अब ये इजी हो चुका हुआ है, जैसे फ्रीलांसिंग के ज़रिए भी लोग देखिए घर बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग जो है, अब ये भी एक स्किल है ना, बहुत बड़ा ये स्किल है। और देखिए, उसके लिए कोई डिग्री भी नहीं है, होता है ना कि आपको सालों साल कोई एजुकेशन करनी पड़ेगी। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे बच्चे, जब इनको ये समर वेकेशंस आती हैं, पेरेंट्स को भी इस पे रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को जो लैंग्वेज कोर्स है, जो कंप्यूटर एजुकेशन है, या जो छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं, वो साथ साथ उनको मिडल तक जाते जाते उनको करवा देने चाहिए। बच्चा फिर अपना डिसाइड कर लेता है कि मैंने किस साइड पे जाना है। और ये जो स्किल्स है ना, यकीन करें कि स्किल्स आपको पूरी लाइफ बेनिफिट देते रहते हैं। और फिर जब आप आगे किसी को सिखाते हैं, फिर आपको वो भी तस्कीन मिलती है कि आपने एक ऐसी चीज़ किसी को सिखाई कि जिससे उसका रोज़गार, उसकी लाइफ और उसके मामलात बेहतर होने लग गए। तो ये इसके ऊपर तो 110% वर्क होना चाहिए, और हम डेडिकेटेडली इन्हीं चीज़ों के ऊपर जी। देखिए, कर रहे हैं। अगले बात से जहाँ इतना स्किल्स का जो है वो इतना रुझान ज़रूरत है इस वक्त, बल्कि तो इसके बावजूद इदारों में देखा जाए या वालिदैन की तरफ से या इंडिविजुअली, हम इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इंस्टीट्यूट की तो मैंने आपसे बात की है। जब पेरेंट्स की बात करें तो वही बात आ जाती है कि मतलब
हमारे पेरेंट्स जो थे वहाँ पे तो बहुत बड़ा एक गैप था, क्योंकि वहाँ उस वक्त आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब डिवाइसेस बहुत कुछ जो नहीं था, जो अभी अपीयर हुआ है। लेकिन आज का जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन सारी इन्वेंशंस को देखा है। जी। ठीक है, बेशक हमने लेट अडॉप्ट किया है, लेकिन हमारी जनरेशन बहुत जल्द अडॉप्ट कर रही है। तो उसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है हाँ। कि उनको भी चाहिए कि मतलब जो सोशल मीडिया या जो भी आज आपके पास ये इंफॉर्मेशन के जितने भी सर्कल्स हैं, जी। तो उनको बच्चों को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ और बेहतर चीज़ों की तरफ और स्किल्स की तरफ लेके जाना चाहिए। और बच्चों में इतनी एनर्जी, इतना पोटेंशियल और इतनी स्पेस उनके सॉफ्टवेयर में है हाँ। कि बड़ी सी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और हमसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं, बहुत शार्प माइंड है। क्या समझते हैं पाकिस्तान में कोई ऐसे इदारे हैं जो कि इस स्किल बेस्ड चीज़ों पे काम कर रहे हो जिसके नतायज कुछ मसला सामने आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बड़ी सी शख्सियात हैं, बड़े से लोग हैं जो कि डिफरेंट तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं उन सबको अप्रिशिएट भी करूँगा कि जो लोग भी लोगों के अंदर सम टाइम यू नीड अ गुड पुश, कि आपको एक पुश की ज़रूरत होती है। हाँ। तो ऐसे बड़े से मतलब डिफरेंट लोग हैं। तो चलें, वो जिस भी एंगल पे काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उससे फ़ायदा मिल रहा है। और स्पेशली अगर हम अपनी बात करें तो हम ये चीज़ चाहते हैं कि जी अगर दम है तो हम हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, हाँ। तो आप कोऑर्डिनेट करें। आपके पास जो भी है हाँ। उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि वेयर यू फिट, वेयर यू विल ग्रो बेटर। तो वो एक जो हर इंसान की अपनी एक स्किल है, हाँ। उसका जो अब्जॉर्प्शन लेवल है, उसका स्टेटस है, वो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा, वो फाइनेंस के साथ है, वो विदाउट फाइनेंस है, तो डायरेक्शन दी जा सकती है। तो उस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह काम पर्सनली भी कर रहे हैं और बड़े से इंस्टीट्यूट कर भी रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पेरेंट्स को और जितने भी ये जो ट्रेनर्स हैं, जो भी किसी भी तरीके से, जैसे आप मीडिया के लोग हैं, इम्पैक्ट रखते हैं बहुत बड़ा, क्योंकि आपका मैसेज, आपकी वॉइस जो है वो हर घर पे पहुंचती है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। जस्ट नीड टू मोटिवेट, क्योंकि ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी, वो कहते हैं गल सड़ जाते हैं। हाँ। तो मूव ऑन होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, और यही आपके जिंदा होने की दलील भी है। और अच्छा, हम देखते भी हैं, हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देते हैं और बात भी करते हैं। अक्सर कहीं ना कहीं डिस्कशन हो रही है, मुहावरन हम कहते हैं दुनिया तो चांद पे पहुंच गई है, हम अभी कहाँ पे हैं। तो क्या ये मुहावरा भी हम पे असरअंदाज नहीं हो रहा कि हम जिन लोगों की एग्जांपल्स दे रहे हैं, मिसालें दे रहे हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है, और हम अभी अपने निज़ाम तालीम को, अपने स्किल अनस्किल्ड को जो है ना वो उसको डिफाइन करने में लगे हुए? देखिए, उसमें ये होता है कि मुहावरा जब हम कहते हैं, हाँ। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है थोड़ी सी दीन के मुतलका है, कि जब कोई बीमार होता था ना, तो उसे मतलब सूरत फातिहा पढ़ के तो मतलब उसको दम किया जाता था। या तो उसमें ना मतलब सहाबा इकराम का ये था कि वो कहते थे कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते हुए देखा है, ठीक है ना, तो वो करते थे, ठीक है, तो लेकिन वो ठीक नहीं था होता, कोई जो बीमार था। तो ऐसी जब बात पूछी गई ना, तो वो ये था कि आपका अपना अमल कितना स्ट्रांग है, आपके अमल की वजह से चीज़ों का एग्जीक्यूट होना वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो जो मुहावरा हम बोल रहे हैं, एक्चुअली हम उसमें कितने ज़्यादा हम खुद कितना अमल खुद कर कितना रहे रोल हैं। प्ले कर रहे हैं, हम अपने आप को कितना डेडिकेट कर रहे हैं, और हम कितनी पेन रखते हैं कि वाकई ही पाकिस्तान की यूथ, हमारी जनरेशन ग्रो करे। तो वो फिर हमारी बात में कुछ असर ना भी आ जाता असर है भी होगा। जब बस हम भी अब मुहावरा ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यकीनन हमारे दरमियान मशवरे देने वाले बहुत है, बातें करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन खुद अमल जो है जब बात आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें लैग कर रही होती है। नाज़रीन, इस टॉपिक पर मजीद भी इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। हम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक भी आपकी कामयाबी से रिलेट करता है, आपकी तालीमी निज़ाम से रिलेट करता है, आपकी डिग्रियों से रिलेट करता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल कोर्स। देखिए, जब आपके पास कोई टेक्निकल महारत होगी ना, तो आप कहीं भी भूखे नहीं रहेंगे, बेरोज़गार आप नहीं रह सकते। जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदा रहने के लिए इंसान को खुराक की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अगर आपने कामयाब होना है तो तालीम के साथ साथ कोई ऐसी टेक्निकल
जो है ना वो एजुकेशन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पे बात करें। बात सब बताइएगा कि हम जैसे पहले बात कर रहे थे महावरतन, बात कर रहे थे लोग चांद पे पहुंच गए, अपने प्रैक्टिकल अमल में कुछ नहीं है। यहाँ पे हम देखते बहुत लोग हैं जो मशवरे देने के लिए आते हैं, आपको बड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी आपके सामने रखेंगे और आपको हर तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब खुद उनको देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं, अमलन वो उस पर कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो क्या सिर्फ ये मशवरे देते रहना, ये मुहावरे सामने रखते रहना, इससे क्या कौमें तरक्की कर सकती हैं? क्या नौजवानों में बदलाव आ सकता है कि वो डिग्रियों के साथ साथ स्किल कोर्स के ऊपर तवज्जो दें? देखिए जी, बिल्कुल ठीक आप बात कह रहे हैं। उसमें ये आता है कि आज के वक्त के अंदर इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा आम है, बहुत कॉमन है। कुछ भी आप खोल लें, कुछ भी चेक करें यूट्यूब पे, कुछ भी देखना चाहें, लेकिन बात इतनी है कि वो कहते हैं ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम बिल्कुल भी। ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो सुनने को देखने को बहुत कुछ है, लेकिन अमल की ज़रूरत है। और थोड़ा अमल जो है ना वो ज़्यादा इल्म से बेहतर है। बहुत ज़्यादा जब इल्म होता है ना तो आपके कंधों के ऊपर उतना बोझ भी आता जाता है, क्योंकि आपको पता लगता जाता है, फिर आपकी जवाबदेही बढ़ती जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ किया जाए, जहाँ पे खड़े हैं, जिधर खड़े हैं, वहाँ से बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कंसल्ट कर लें, अपने पेरेंट्स से कर लें, जो आपको कोई आइडियल लगता है, जो आपको कोई बेहतर लगता है उससे कंसल्ट कर लें, किसी सक्सेसफुल आदमी से कंसल्ट कर लें। ठीक है, अगर हमारी कंसल्टेंसी चाहिए हमसे गाइडलाइन ले लें। मशवरा चूँकि एक अमानत है तो वो किसी के भी जो सूटेबल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ही वो बताया जा सकता है। तो किसी ना किसी को तो आपको मानना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम इस वक्त अगर बात करें सोशल मीडिया की, टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन की भरमार है जी। अब उसमें हम बहुत कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन उन चीज़ों में अब सिलेक्शन जो है वो मुश्किल हो जाती है कि एक्चुअली मैं इतना कुछ देखा है, इसमें अब मुझ में कौन सी सलाहियत है, कौन सी स्किल मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए, ये भी मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे आसानी कैसे पैदा की जाए? देखिए वहाँ पे तो ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है या आप लीडरशिप कह लें या आप कोई मेंटोर है, एक्चुअली दे आर हेल्पिंग इस जो सिलेक्शन के अंदर जो कन्फ्यूजन आती है ना उसमें। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक बंदा टिकटॉक पे बहुत अर्निंग कर रहा है, मतलब वो कहते हैं क्या बात है। वो एक बंदा देखता है कि यूट्यूब पे इतनी अर्निंग कर रहा है, एक बंदा देख। अच्छा, अब उन लोगों की वो एफर्ट, उन लोगों की डेडिकेशन, उन लोगों का हार्ड वर्क और मतलब कि उनकी वो चीज़ें नहीं देखते। वो देखते हैं कि यहाँ से इस तरह हो रहा है, उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से वो इतने कमा रहा है, उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। अब वो कोई लकीर के वकील टाइम अब बन गया कि देखते हैं कि ये बंदा इस फील्ड में ज़्यादा पैसा कमा रहा है, हम भी वहीं लग जाएंगे। देखें जी, मतलब वो यही तो चीज़ समझने वाली है ना कि अगर आप इस जगह पे हैं तो उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। बिल्कुल ऐसे तो मतलब कि वो कोई भी नहीं आ जाता ना। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी शख्स को देखते हैं, किसी के अचीवमेंट को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि जी हम मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे भी अब यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इसकी जगह पे। देखिए फिर उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको कि उसकी लाइफ स्टोरी को देखें। दुनिया के जितने भी अचीवर्स हैं, उनकी लाइफ स्टोरी और किसी भी स्टेज पे आपको पहुंचने तक के लिए बड़े से मराहल से गुजरना पड़ता है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि मतलब पहले टाइम लें, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी आपका बेस्ट आपको लगता है उससे डिस्कस करें। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें फाइंड आउट करें, फिर जब फैसला कर लें फिर उस फैसले पे खड़े हो जाएं, फिर पीछे मुड़ के ना देखें। तो इंशाल्लाह ये देर सवेर होगी, हाँ, लेकिन फिर आपने यू टर्न नहीं लेना। हाँ बिल्कुल, हंट करना पड़ेगा ना पहले। तो अपने आप को जानना पड़ेगा कि अपने अंदर सलाहियत क्या है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को देखिए कोई ना कोई ऐसी सलाहियत जरूर दी है, बस उसको हंट करने में उसके पेरेंट या कोई मेंटोर या कोई लीडर या कोई टीचर, कोई भी रोल प्ले कर सकता है। सम टाइम देखिए लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, किसी भी शख्सियत से इंस्पायर होते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे उनको वो मौका मिल जाता है। तो वो हंटिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन मैटर करती है ना। तो ये चीज़ है कि अगर आपको राइट डायरेक्शन मिल गई फिर आप स्पीड लगाएं। हाँ, लेकिन जब आपके पास कोई राइट डायरेक्शन ही नहीं है तो वहाँ अगर आप बिना किसी डायरेक्शन के स्पीड लगाएंगे तो आप फिर टक्कर ही मारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही फिर आप डिसऑर्ट होंगे। फिरेंगे। अच्छा, इसमें वालिदैन के साथ
जो हमारे टीचर्स हैं उनका बड़ा रोल आ जाता है कि बच्चे में कोई भी स्किल है जी। उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना, ये बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ क्या हमारे टीचर्स की भी उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हो पा रही? क्योंकि पहले अगर देखिए आपके, मैं अपने वक्त की बात करूँ तो वालिदैन के साथ साथ उस्ताद पहचान जाता था कि इस बच्चे का इंटरेस्ट ना फ़लाँ चीज़ में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी टीचर जो है उसे लगता था कि ये बड़ी अच्छी स्पीच कर सकती है, ये बड़ा अच्छा बोलना जानती है, तो हमेशा जब भी स्कूल कॉलेज लेवल पे कोई भी स्पीचेस का कॉम्पिटिशन्स खासकर होता था तो वो मुझे आगे करती थी। तो हम ये बात हम ये कह सकते हैं 110% ये सच है कि वालिदैन के बाद उस्ताद पहचान लेता है। तो क्या आज की हम जो उस्ताद की बात करते हैं क्या वो बच्चे को नहीं पहचान पा रहा? देखिए उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। एक तो हमारी जो जाहिर सी बात है कि हम जिस सोसाइटी से हैं, हमारे टीचर भी उसी सोसाइटी से हैं, ठीक है। लेकिन उसातिज़ा का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनके, हम भी चूँकि हमने भी कहीं ना कहीं से तो टीचर्स का पहले का जो रोल था ना वो बड़ा अच्छा था। अब टीचर्स तो ठीक हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलिंग ने आके किया क्या है कि वो बच्चों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी हुई है और टीचर को रिस्पेक्ट कम कर दी हुई है। अगर टीचर की तरफ से पैसे आ रहे हैं ना, बिजनेस आ रहा है, वो बिजनेस हाँ, कंसीडर होना शुरू हो गया ना। तो हमें मार पड़ती थी ओ ऐसी वैसी, और घर जाके बताते नहीं थे क्योंकि उल्टा घर से भी डांट पड़नी कि तुमने कोई कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा तो मार पड़ी। अब कुछ भी हो जाए, बच्चा कंप्लेनिंग बन चुका है हमारा कि जी मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, तो वो उसकी शख्सियत का एक हिस्सा बन जाएगा कंप्लेनिंग। जिंदगी में कंप्लेन करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। वेरी ट्रू, वेरी है ना। तो फिर वो चीज़ हमें ख़त्म करनी पड़ेगी उसे। अगर हमने भी ये देखा है टीचर्स, मेरा नहीं ख्याल कोई भी टीचर ऐसा चाहे कि उसकी तो ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे ग्रो करें कभी भी। लेकिन यहाँ पे भी एक और बात है क्योंकि टॉपिक इतना वसी है ना कि हर पॉइंट से बहुत कुछ ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं। यहाँ पे भी टीचर भी हमें दो तरह के दिखाई देते हैं, बाय चांस या बाय चॉइस। कुछ आते हैं बाय चॉइस जाते हैं, वो तो यकीनन ये चाहेंगे कि उनका जो बच्चा, जो स्टूडेंट उनके पास पढ़ रहा है वो एक अच्छा इंसान भी बने। लेकिन जो आते हैं कि अच्छा कुछ करने को नहीं है, फ्री टाइम है, हम टीचिंग कर लेते हैं, 4 पैसे आ जाएंगे, वो उस्ताद फिर इस चीज़ पे मुझे लगता है तवज्जो नहीं देगा। देखें ये तो बात है सोच की। अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं, अगर आप किसी भी काम में हैं, अगर आप उसे ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो इबादत का है। वेरी ट्रू। तो अगर आप उसे पैसे के लिए कर रहे हैं, अगर उसे अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, समझेंगे तो तब ना जी, तो वो फिर आपका वो सब रद्दी हो जाता है। वहाँ पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि आप खुद ही क्लियर नहीं है। ठीक है, तो टीचर्स जो तो डेडिकेटेडली सर्व कर रहे हैं वो तो मतलब कि अपना बहुत ईमानदारी से चल रहे हैं, उनका तो अपना भी फ्यूचर भी सिक्योर है, उनकी आखिरत भी सिक्योर है, और उनके लगाए हुए जो पौधे होंगे, जो बीज होंगे, वो उनको बहुत बड़ा फायदा देंगे। अगर कोई बंदा सिर्फ उस्ताद का जो मर्तबा है वो बहुत बुलंद है, बहुत अब देखिए पहले वही जो नाजिल हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो भी इकरा थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए इस शोबे को कमतर समझना या ईमानदारी के साथ ना निभाना ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। तालीमी निज़ाम को जब हम देखते हैं, अपने निज़ाम तालीम को, तो क्या समझते हैं कि बच्चे को जहाँ हम डिग्री दे रहे हैं, इतनी आला तालीम की तरफ ला रहे हैं, वहाँ स्किल बेस्ड एजुकेशन का कहीं ना कहीं किसी न किसी इदारे या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पर कोई काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई जहाँ हम डिग्रियों की बात करें वहाँ कुछ ऐसी टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाए बच्चे को? जी दी तो जा रही है, लेकिन वो एजुकेशन आज के वक्त में उतनी फ्रूटफुल नहीं है। मसलन के मैट्रिक के बाद कुछ एजुकेशंस होती हैं, आपको पॉलीटेक्निकल की कुछ एजुकेशंस होती हैं, कुछ डिप्लोमास होते हैं, लेकिन बिलीव मी आज डिग्री और डिप्लोमा की भी इतनी वैल्यू नहीं है। आपको अगर एडिटिंग चाहिए, आपको अगर देखें आप एक फील्ड में हैं, अब आप सोशल मीडिया अपना मैनेज तो कर नहीं सकते, आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए कुछ चाहिए अलग से। हाँ, अगर हमारी कोई बहन, कोई बेटी या हमारे घर के कोई ऐसे घर में रहने वाली खतून अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लेती है तो वो हो सकता है 2-4 लोगों का घर बैठ के सोशल मीडिया मैनेज करे, क्योंकि हमारे पास तो पोस्टिंग का टाइम भी नहीं होता। ऐसे सेम लाइक जो है वो मतलब आता है वीडियो एडिटिंग का आता है। अब इसके लिए कौन सा मतलब कोर्स करना है, आपने इतनी बड़ी ऐप्स आ चुकी हुई हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। तो ये वो कोर्सेज हैं कि जिनके लिए आप सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ, और टीचर्स को ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि टीचर्स को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से अभी पॉलिसीज़ ऐड नहीं हो रही या हम जो मेजॉरिटी को वो चीज़ें नहीं दे पा रहे, तो हम टीचर्स को खुद पर्सनली ये चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि वो बच्चों के अंदर ये तरबियत ला सकें, उनके अंदर थोड़ा शऊर पैदा कर सकें कि अगर हमारे तलीमी निज़ाम में नहीं है तो चलो
वक्त के साथ साथ बच्चों तक कुछ ना कुछ ऐसा पहुँचे जी जिससे वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। स्किल में देखिए ज़रूरत नहीं बचती, स्किल में आप जब डिमांड है आपने वो पूरी कर दी है तो अगले बंदे ने देखिए आपकी कोई मतलब कि वो देखना तो नहीं आपको, उसने तो अपना काम देखना है। तो घर बैठ के इस वक्त पूरी तो काम दुनिया चाहिए से ना। पूरी दुनिया से आप पैसा यहाँ पे ला सकते हैं। उसमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मतलब आने वाले वक्त की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। MLM को भी हमने एक्सप्लोर किया, उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसके ऊपर भी हमने वर्क किया। और उसके अलावा अभी जो क्रिप्टो है, अभी जो डिजिटल वेज आ रहे हैं, उसके अलावा आप देखें तो फ्रीलांसिंग के अंदर वो स्किल्ड है कुछ जो है। उसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए, यानी कि बड़ा कुछ ऐसा है कि जिसके ज़रिए घर बैठ के बड़े रिस्पेक्टिव वे में बड़ी अच्छी इनकम की जा सकती है। लेकिन बात वही है कि पहले रुक जाएं, जब आप मतलब कुछ भी फैसला करने वाले हैं रुक जाएं, तसल्ली से इत्मीनान से चीज़ों को एनालाइज करें। ठीक है। किसी ना किसी के साथ तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, वो करें, उसके बाद आप शुरू करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रोमिंग भी आएगी और इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी रिजल्ट लोगों की। आपको मिलता है। आप बाहर भी जाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, क्या समझते हैं वहाँ के निज़ाम में और हमारे निज़ाम में क्या ऐसा डिफरेंस है, या किन चीज़ों की हमें यहाँ पे तब्दील करने की पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के अंदर, या स्किल की बात करें तो उसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? देखें हमने बड़ी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जो लोग बाई चांस, ठीक है, बाई चॉइस भी नहीं, सम टाइम 99% फैमिली जो है वो रह रही है फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर किसी विलेज के अंदर, किसी हम अपने आबाई इलाके छोड़ते नहीं है ना, मोस्टली लोगों के अंदर ये आदत होती है। ऐसे अच्छा, बाई चांस हमारी कोई फैमिली अगर मूव हो गई ना इस्लामाबाद, या बाई चांस मूव हो गई लाहौर, वो पूरी फैमिली से डिफरेंट हो जाती है। ये माहौल इतना मैटर करता है। जिस माहौल में आप बैठते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, उस तरीके के आपके ऊपर तब्दीलियां आती हैं। और बाकी फैमिली उतनी ग्रो नहीं करती, उनके बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं, बहुत ग्रो कर जाते हैं। तो एक्चुअली माहौल बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। अब अगर आप बाहर की बात कर रहे हैं, वहाँ से वहाँ का एक स्टैंडर्ड हो रहा है, माइंडसेट हो रहा है, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इंटरटेनमेंट और ग्रोइंग है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हर घर में मतलब कि देखो आज भी वो मतलब बड़े से चैनल्स तो बंद हो चुके हैं जो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते थे। वो ड्रामेटिक चीज़ें नहीं आज भी ख़त्म हो रही। बच्चों को वो माहौल अच्छा मिलना चाहिए, वसी मिलना चाहिए। जो बुक रीडिंग है वो पेरेंट्स को भी करनी चाहिए। हमारी मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, हमारे इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं, तो उनसे बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन माहौल चेंज करना पड़ेगा बेहतरी लाने के लिए जनरेशन में। तो अगर तो आप कहीं मूव कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन घर के माहौल को बेहतर करके जनरेशन को बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है हमें उस पर बात करनी चाहिए। हम अब पूरे पाकिस्तान का एनवायरनमेंट तो चेंज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, कोशिश यही है कि वो इनफरादी होगी। कोशिश और तो हो सकती जो है। कोई कर रहा है एज अ ग्रुप, ठीक है, तो वो उनके साथ टाई अप करें। तो ये चीज़ है कि मतलब बेहतर हो जाएगा। आए दिन कुछ ना कुछ जदीद चीज़ें आ रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। काफ़ी अगर बात करते हैं दुनिया ग्लोबल विलेज बनी, तो इस जिद्दत से हम किस तरह से इस्तेफादा हासिल करें? देखें इसमें बात वही आ जाती है, अब टेक्नोलॉजी की आपने बात की है, तो मैं आपसे एक यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन करता हूँ कि जो वर्ल्ड सिक्योर और एक्सपेंसिव जो फ़ोन है वो आपके मतलब माइंड के मुताबिक कौन सा है, मतलब जिसे लोग कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे सिक्योर फ़ोन है और दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन है? ज़ाहिर है अब सबको पता है, लेकिन हम ब्रांड का नाम नहीं ले सकते। ठीक है। बात ये है कि एक्चुअली 99% जो लोग हैं ना, वो आपको बेसिकली आईफोन का सजेस्ट करेंगे और उसी के बारे में बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली जब आप जाके सर्च करेंगे ना, तो वो वर्चुअल मोबाइल है, वेब 3 का फ़ोन है जो मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट सिक्योर है। जिस वर्ल्ड में हम अभी जी रहे हैं ना, ये वेब 2 है। यानी कि ये जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये वेब 2 का वर्जन है। ठीक है। अब वेब 2 में क्या है कि डाटा किसी ना किसी सर्वर पे है। अच्छा। किसी ना किसी सर्वर पे डाटा मौजूद है। आए दिन, पिछले दिनों आपने शायद सुना होगा मीडिया में कि किसी हैकर ने वो सारे पाकिस्तान के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकाल रही है और उसके अगेंस्ट, हुआ डेटा ठीक काफ़ी है। हैं।
वो डेटा कहीं था तो हैक हुआ ना। तो जो कुछ पर्सनल वीडियोस, कुछ अब ये देखिए, ये ऐसी भी चीज़, कितनी बड़ी स्किल है, किसी का डेटा हैक करना। ये भी एक स्किल है। अच्छा, अब तो सब ब्रेक लेंगे, बात सब ब्रेक जी के जी बाद ठीक। डिस्कशन को नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं हमारे नौजवानों के हवाले से, उनको किस तरह से कामयाब बनाना है। तालीम के साथ साथ जब हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने तरक्की याफ्ता एक ये जो दौड़ है उसमें शामिल होना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तरक्की के जो तकाज़े हैं वो ज़रूर पूरा करें और उसी के साथ साथ ख़ुद को लेके चलें। ना कि हम एग्ज़ाम्पल देते हैं दुनिया चाँद पे पहुंच के और हम अभी बात कर रहे हों कि कैसे वहाँ तक जाना है, या सोच में अभी तक हम मुब्तला हों। तो इसी पे बात कर रहे हैं। वासी साहब हमारे साथ है। वासी साहब, हम डिस्कशन कर रहे थे डिफरेंट स्किल्स के हवाले से, जो कि हैकर की आप जी जी। एग्जाम्पल देते हैं, ये भी बहुत बड़ी स्किल है। तो आप बात एक्चुअली वेब 2 और वेब 3 का जो डिफरेंस था ना, सो उसके ऊपर मैं आपको बता रहा था। अभी ये जो टोटल हमारा लाइफस्टाइल है, जो कि हमारा सोशल मीडिया चल रहा है, जितनी भी ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारा है वेब 2। ठीक है। वेब 2 में क्या है कि कोई ना कोई सर्वर मौजूद है बैकएंड पे, जहाँ पे सारा डाटा इकट्ठा होता है। ठीक एक तो है। मैंने आपको कार्ड्स का बताया कि जो कार्ड्स हैक हुए और हैकर ने उसकी डिमांड की। एक ये है कि आए दिन पर्सनल वीडियोस और पर्सनल पिक्चर्स भी सम टाइम किसी की लीक हो जाती हैं, जो कि वो करना तो नहीं चाहता। अब और यूट्यूब से, टिकटॉक से, किसी भी सोशल ऐप से, किसी भी वे में जब आप अर्निंग करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट 50% जो है वो ऐप रख लेती है। अच्छा। क्यों वो ऐप रख लेती है? अब जो वेब 3 है ना, उसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें डिज़ाइन होंगी ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको हैक नहीं किया जा सकता, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। और इसके ऊपर भी आपने देखा कि बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर भी, और हमारी भी, मतलब कई इंस्टीट्यूट के अंदर अब वो खुद कह रहे हैं कि हम ब्लॉकचेन के ऊपर इस डाटे को लेके आ रहे हैं, ताकि वो, तो मतलब इतना कुछ है अभी एक्सप्लोर करने वाला, और इतना ईजी है ये चीज़ें कि मतलब जिसके ज़रिए लोगों को बहुत बड़ा एक इनकम का रिसोर्स मिल सकता है, पैसिव इनकम का। और उसके साथ साथ सॉरी, मतलब ये कि ठीक है। पार्ट टाइम भी वो कर सकते हैं, और पैसिवली भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बस कहीं ना कहीं से आपको शुरू तो करना तो पड़ता है। वो पहला स्टेप आप क्या समझते हैं कि अगर किसी बच्चे में कोई स्किल बेस्ड, उसने कोर्स किया हुआ है, उसमें कोई सलाहियत है, तो वो शुरू कहाँ से करे? फर्स्ट स्टेप उसका क्या होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट स्टेप तो पहला है कि अपने आप को जानना, अपने उस स्किल को पहचानना। उसके बाद देखें, काम हमेशा करने से ही आते हैं। जब आप इवन के कोई भी डिग्री लेते हैं, इवन आप 5 इयर्स की स्टडी के बाद आप डॉक्टर बनते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपना जो कहीं ना कहीं पे अपने 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको अलो किया जाएगा, एलिजिबल किया जाएगा कि ठीक है। आप चल सकें। तो प्रैक्टिस की या प्रैक्टिकल की तो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब आप करेंगे तब आप सीखेंगे, बगैर किए हुए आप सीख नहीं सकते। बिल्कुल तो ऐसे। मैं तो यही कहूँगा कि मतलब शुरू करें, जिस जगह पे भी खड़े हैं, जो भी आपका कंफर्ट जोन है, कंसल्ट कर लें, बजाय ये कि आप डिसहार्ट हों। तो कंसल्ट कर लें, कंसल्ट करके तो आप उसको आगाज़ करें। बाकी सक्सेस के लिए, अचीवमेंट के लिए यू हैव टू पे द प्राइस, टाइम भी लगेगा। और नथिंग, मतलब इन द वर्ल्ड के आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि फ़ौरन करने से हो जाएगा। यानी सब्र से काम लेना होगा। सब्र से काम लें, और सेंस से काम लें, और टेक्नोलॉजी से काम लें, और बस जमे रहें, बने रहें, लगे रहें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इंशाल्लाह यकीनन। देखिए, सब्र का फल ज़रूर मिलता है, और मेहनत आप करते रहें। कहते हैं हरकत में बरकत होती है, मेहनत करें तो फल ज़रूर मिलता है। लेकिन यहाँ पे फिर एक सवाल यही कि हमारे नौजवान चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट, फौरन। आज काम शुरू किया है, कल उन्हें उसका रिजल्ट, उसका फल जो है वो मिलना चाहिए। ऐसे नौजवानों को कैसे, उनकी ये सोच को हम बदलें कि काम करने से फल ज़रूर मिलता है, देर सवेर होती है, लेकिन कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती। देखिए, उसमें यह है कि दुनिया में सबसे जो कम पेशेंस है ना, वो बेकारी के पास होता है। सबसे कम पेशेंस, यानी कि वो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आपके आगे हाथ करता है। हाँ। अगर आप उसे कुछ देते हैं, ठीक है, नहीं तो तो वो आगे चला जाता जाता है। हाँ। दूसरा जो आता है, वो आता है कि मतलब जो
सुबह से शाम तक मेहनत करता है और शाम को कहता है पैसे दे दे मुझे। तीसरा है जॉब वाला, वो पूरा मंथ मेहनत करता है और मंथ के बाद कहता है महीने मुझे के एंड पे पैसे इंतजार दे होते दे। हैं कि उसे सैलरी मिलेगी। अच्छा, अब एक होता है बिजनेसमैन, ठीक है। अब बिजनेसमैन के लिए जरूरी नहीं कि मतलब हर बंदा कोई सोने का चम्मच लेके पैदा तो हुआ नहीं नहीं, कि मतलब आपकी 10 गाड़ियां चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, ऐसा तो नहीं होगा। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, वो कहता है मैंने करके खाना है, मैंने करके खाना है, मैंने किसी का नहीं करना, मैंने अपना करना। अपना, हाँ। उस अपना करने के अंदर देखें, उसको ये पता होता है कि आज अगर मैं थोड़ा सा टफ हूँ, आज अगर मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ, तो आने वाला वक्त मेरा है, ठीक है ना। तो वो अपनी ज़ात के लिए काम करता है। तो उसमें यही है कि पहले ये डिसाइड कर लें कि आप अभी के लिए काम कर रहे हैं, आज के लिए काम कर रहे हैं, अगले हफ्ते के लिए काम कर रहे हैं, या अगले आने वाले वक्त के लिए काम कर रहे हैं। अब जो यूरोपियन हैं या यहाँ पे भी हमारे वो दोस्त जो बिजनेस को समझते हैं, तो बिजनेसमैन माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो आने वाले वक्त की तैयारी करते हैं, वो आने वाले वक्त के लिए काम करते हैं ना। तो बेसिक्स को पूरा करें, लेकिन अपने आप को सेल ना करें, बेसिक्स को पूरा करें अपनी, और साथ साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें कि आने वाला वक्त आपका कैसा होगा। अगर हम आने वाले दिन की ही प्लानिंग करते रहेंगे या आने वाले इसी तरह सोचते रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं पे हम बहुत छोटे रह जाएंगे। तो बाकी ये है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, वो जानवर भी जीते हैं, ठीक है। मज़ा ये है कि आप दूसरों के लिए जिएं और यकीन करें कि इस चीज़ के अंदर अल्लाह ने ऐसी एक बरकत, एक ऐसी लज्जत रखी हुई है कि अल्लाह आपको इज्जत देता है, अल्लाह आपको कामयाबी देता है। अगर आप मुखलिस हैं, मैंने वो आपने भी पढ़ी होगी, अबू बिन अदम की एक स्टोरी थी 9th 10th के अंदर उस वक़्त ना, तो उसमें ना वो उसका जो एंड में लिखते हैं ना मॉरल क्या है, तो ये था कि मतलब अल्लाह उनसे प्यार करता है जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये तो अगर अल्लाह आपको ऐसी सोच दे देता है, ये सम टाइम इनहेरिट होती है पेरेंट्स की तरफ से, कंप्लीट तो अल्लाह की ज़ात है। देखिए बड़ी सी गलतियाँ कोताहियाँ इंसान के अंदर होती हैं, बट इट डजेंट मीन के मतलब कि वो अच्छा इंसान नहीं है या उसे अच्छा इंसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इनहेरिट होती हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊँगा आपको कि दो मतलब सहरा के अंदर ना एक परिंदा जो है ना वो प्यास से मतलब बुलबुला रहा था और वो ज़मीन पे वहाँ पे रेत पे पड़ा हुआ था। एक आदमी गुजरा था, उसने देखा उसको, तो एक परिंदा जो है ना वो ऊपर से आया, उसने उसको मतलब फीड वो पानी वगैरह दिया और वो परिंदा उठा और वो उड़ गए, दोनों चले गए। अब यहाँ पे देखें थॉट ऑफ माइंड है, आप क्या सोचते हैं। एक सोच ये है कि आप जिस जगह पे भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, अल्लाह आपको रिजक देगा, ठीक है, रिजक का बिल्कुल अल्लाह ने वादा किया है। लेकिन दूसरा माइंडसेट ये है कि वो जो परिंदा आया है, अब आपने वो परिंदा बनना है कि जो मतलब बेयारो मददगार पड़ा हुआ है, ठीक है, या आपने वो बनना है जो वो उसकी मदद कर रहा है, ठीक है। ये थॉट ऑफ माइंड है। तो जैसा आप अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करेंगे ना, वैसा आपको मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। अगर हम इंडिविजुअल होके करते हैं तो शायद मैं आपकी लाइफ सेट कर लूँ या शायद आप मेरी लाइफ सेट कर दें, यानी कि एक एक इस तरह होता है। लेकिन आजकल की जो स्किल्स हैं, आजकल की जो टेक्नोलॉजीज हैं, बिलीव मी कि हम लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये उन्हें साथ लेके चल सकते जी, हैं। उन्हें हम साथ लेके चल सकते हैं। नॉर्मली तो इतना ही होता है, एक बंदा कहता है जी मैंने इसको सेट किया, मैंने इसको एस्टेब्लिश किया, मैंने अपने कज़न को कर दिया, मैंने अपने भाई को कर दिया, मैंने अपने भांजे को भेज दिया बाहर। नॉर्मल तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसके अंदर ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हम लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कोशिश आगाज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यहाँ पे वालिदैन के लिए भी ज़रूर आप बताइए कि वालिदैन समझते हैं या चाहते हैं कि बस बच्चा तालीम हासिल करे, डिग्री हासिल करे, उसके बाद जॉब या कारोबार करे। अगर बच्चा फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहता है, अपने किसी स्किल पे काम करके पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो वालिदैन उसको रोक देते हैं। और फिर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसके पास कोई प्रैक्टिकली कोई स्किल नहीं होता। जी, तो उसमें वहाँ पे मैं उस जो सोच को मैं तो आपको पहले भी बताया भी कि बहुत अर्ली उसको मॉनिटर करना शुरू कर दें और थोड़ा सा उसको आज़ाद करें। देखें
जिन्होंने प्रॉब्लम्स देखी है ना वो बड़े इंसान बने हैं। यस, जब आप उसको प्रॉब्लम में जाने ही नहीं देंगे, उसको प्रॉब्लम देखने ही नहीं देंगे, हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो एक बड़ा इंसान, बड़ा लीडर और बड़ा कामयाब इंसान बन जाए? वो मुमकिन ही नहीं उसने है। तकलीफ ही नहीं देखी ना। तकलीफ देखना ज़रूरी है, और मैं नहीं कहता कि उनको तकलीफ में डालें, लेकिन ये है कि उनको रियलाइज हो और उनकी हम शुरू से ही ऐसी या उनमें अंदर एक ये जो ईगो में एक जो हमें पाई जाती है ना, इसको भी खत्म करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें बेसिक ये है कि साथ साथ जो वेकेशंस आती हैं, साथ साथ जो भी चीज़ें आती हैं, हम टाइम को मैक्सिमम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, उनको स्किल्स, उनके अंदर की चीज़ों को निखारें, ताकि आने वाले वक्त में उनको आसानी हो। और जो स्पेशली जो लड़के हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको 8 के बाद उनको घर से बाहर निकालें, उनको पार्ट टाइम किसी ना किसी स्किल वाली जगह पे भेजें। बिल्कुल। सुने कहते नहीं जी नहीं, जब वो 18 साल का होगा, जब वो इंटर कर तालीम लेगा, मुकम्मल कर लेगा या उसके बाद फिर। हाँ उतनी देर तक वो लड़के को भी नहीं बाहर निकलने देते ना, मतलब। तो मुझे बड़ा इस चीज़ पे होता है। हाँ। तो अर्ली जो है वो जो लोग करते हैं ना, वो ये हीरो आगे बनते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अगर बिजनेस या जॉब किसी में भी जाना हो, खवातीन के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए जी, खवातीन का बहुत बड़ा रोल है। और खवातीन, वो कहते हैं ना, एक जो मर्द की तालीम है वो एक फ़र्द की तालीम होती है, और एक औरत की तालीम जो होती है वो पूरे घराने की तालीम होती है। तो औरतों ने बड़ा मतलब इसमें एक रोल प्ले किया हुआ है, और जो रोल औरत प्ले कर सकती है वो कहीं ना कहीं मर्द प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि मर्द के ऊपर कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आज की औरत अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ फाइनेंस में भी अच्छा काम कर रही है। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, उनको चाहिए बस कि जनरेशन एक अच्छी जनरेशन दे दे। जैसे आगे बात हो रही थी कि हाल ही बच्चे को पैदा करना तो नहीं है, सिर्फ उसको ऐसा वो मतलब कि जो कमियां, जो सोच की कमी या चीज़ों की कमी जो रह गई है अपने अंदर, एक कहीं ना अच्छी कहीं तरबियत करना भी। हाँ उनकी तरबियत ऐसी कर दे कि वो मतलब कि ज़िंदगी के अंदर बड़े इंसान बने। और उसमें बहुत बड़ा इसका रोल है, और उसको चाहिए कि बस बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से लेके चले, ठीक और है। जो स्किल्स हैं उनको भी सीखे ठीक ठीक सीखे, क्योंकि मदर सीखेगी तो तो ये आगे आगे बच्चों को भी पता होगा इस चीज़ का। हाँ, ठीक। तो ये चीज़ है ना। ओवरऑल नाज़रीन को कुछ बुनियादी स्किल्स ऐसी बता दे जिस पे वो काम करना शुरू कर दे, जो कि सबके लिए जो है ना वो मुफीद हो। देखिए जी, बिल्कुल जो इजी चीज़ है वो तो आपको मैंने बताया कि सोशल मीडिया की जो मैनेजमेंट है उसको वो इतने ज़्यादा, यानी कि कोर्सेज और चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, उसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं। तो जो जिसको सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली वो शुरू करे, ठीक है। जिसमें क्योंकि इसमें कल भी एक शो था, मैं उसमें बात हो रही थी कि मार्केटिंग दुनिया का एक ऐसा वाहिद बिजनेस है जिसके अंदर आपका लगता कुछ नहीं है। आपका टाइम तो कंज्यूम होना ही है, लेकिन आपको पर्सनली वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, फाइनेंशियल लिहाज से आपको और कुछ फाइनेंशियल आपको नहीं करना पड़ता। तो बाकी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी यूथ या जो भी लोग ग्रो करना चाहते हैं तो वो लोग हमें बेसिकली फॉलो भी कर सकते हैं। टीम ईगल ग्लोबल मार्केटिंग के नाम से पूरी प्रोफाइल सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। ठीक है। और हम लोगों को मतलब जो स्किल ले सकते हैं उनको स्किल हम करेंगे, और जो स्किल वाले नहीं भी हैं उनके लिए भी हम ऐसी उनको चीज़ें ट्रेन करने की हाँ कोशिश करेंगे। चलो लास्ट में एक छोटा सा सवाल, एक मशवरे के लिहाज से, एक पैगाम के लिहाज से, कि आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को ज़्यादा किसको अहमियत देनी चाहिए, स्किल्ड को या फिर एजुकेशन, नहीं, तालीम? 100% जो है वो मैं तो स्किल को प्रेफर करूँगा। एजुकेशन इतनी होनी चाहिए कि कम से कम आपको बोलने का, बैठने का, उठने का, बात करने का, या जो बेसिक चीज़ें हैं ये वो हों। खुद को कैरी करना है। कैरी करना तो आना चाहिए ना। तो तालीम के साथ तरबियत जो है वो तरबियत ज़्यादा मैटर करती है। सम टाइम बड़े आप पढ़े लिखे होते हैं लेकिन आपको वो पता ही नहीं एग्जाम्पल होता। भी देते हैं, पढ़े लिखे जाए। हाँ, तो ये ऐसे जुमला होता भी है ना। बोलते हैं। तो तो ये कहलवाने से बेहतर है कि आप थोड़ी एजुकेशन तरबियत बहुत ले लें। ज़्यादा ना हो, हाँ। बहुत ज़्यादा भी ना हो, कोई ठीक मसला है। नहीं, लेकिन साथ स्किल्स जो है ना वो ठीक हो ज़रूर गया। होने बहुत चाहिए। शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, अपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, जब हम तालीम की बात करते हैं कि तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ हैं और इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। तालीम हो लेकिन साथ में तरबियत, तरबियत के साथ हम बात करते हैं आपकी टेक्निकल एजुकेशन जो है, इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कामयाब होना है, आपने अपने साथ साथ अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को आपने सपोर्ट करना है,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई रोज़गार आपके पास ज़रूर हो, और वो हो सकता है क्योंकि हर इंसान में अल्लाह पाक ने ये सलाहियत रखी, कोई ना कोई एक सलाहियत मौजूद है, बस उसे पहचानें, उस पर काम करें और उसी के थ्रू आप ख़ुद को कामयाब और खुशहाल बना सकते हैं। इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।